तो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट यूनिक। ठीक है, कोई यूनिकनेस नहीं है आपका अंदर, ऐसा मत सोचो कि आई एम वेरी स्पेशल, तो मेरा प्रॉब्लम से बहुत खतरा है। ठीक है, सबका प्रॉब्लम सेम होता है। एंड देन एट द वेरी आउटसेट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन थिंग, दैट दिस क्लास इज नॉट फॉर दोस हु आर नॉट डूइंग द क्लासेस। ठीक है, हु आर लिविंग द क्लासेस इन बिटवीन एंड देन टेलिंग मी द प्रॉब्लम ना। क्योंकि आप देखो, आप क्लास नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, आप नहीं पढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा ही। दैट इज वेरी नेचुरल ना। आपने बोलता है कि देखो, डोंट माइंड मी। हाँ, आपने बोलते हैं हम एडीओ का प्रिपरेशन में चला गया था, आपका क्लास हम बीच में छोड़ दिया। तो अभी किसी ने हमको बता दिया कि एपीसीएस पहले भी हो सकता है, वो हम ही बोला था एक्चुअली। तो हम जो बोलते हैं तो फेल जाते हैं इधर उधर ना, स्टूडेंट लोग बोल देते हैं। तो हम बोला था कि क्या पता एपीसीएस पहले हो जाए, बाद में एडीओ हो। ऐसे हम बोला था, ऐसे भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो आई थिंक। तो उसको डर डर लग गया कि अभी क्या होगा ना। ये ऐसा नहीं होता है। आप अगर एडीओ के लिए पढ़ रहे बोलने से, अभी आप एपीसीएस को, आप इतना ही आपका वैल्यू है कि आप जब एडीओ निकालने से आप एपीसीएस को छोड़ देता है, तब एपीएस को सीएस को छोड़ दो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। आप जो आपका सब आपका ये है, उसको करो पहले ना। आप उसमें फिर अब डबल थिंकिंग नहीं आना है। तो ये है, तो जो पढ़ रहा है, जिसने का पास नोट्स है, पढ़ रहा है अच्छा से, उसके लिए है ये क्लास। जो पढ़ रहा है बट प्रॉब्लम से कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बार बार इश्यूज आ रहे हैं ना, रिवीजन नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए है। तो हम कुछ कुछ टेक्निक्स बताएगा, एंड आई विल ट्राई टू डिकोड की योर प्रॉब्लम्स। या क्योंकि हम एक्सपीरियंस है, हमको भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है ना। तो इसलिए हम लोग ये चीज को करें। तो हम लोग का दिमाग क्या है, इट इज लाइक ए मंकी ना। कल भी हम कुछ देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, तो इट इज लाइक ए मंकी। जो हम लोग का दिमाग जो है, मंकी इन द सेंस, ये मतलब वन ब्रांच टू अदर ब्रांच ऐसे जंप करते रहता है ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोचते रहता है। तो हम लोग का दिमाग ज्यादातर क्या सोचता है कि क्या हुआ था पहले में, क्या अच्छा चीज हुआ था, क्या खराब चीज हुआ था। दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, दैट वी कैन टाइम ट्रेवल बैकवर्ड्स। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट अस ह्यूमन बीइंग, कि हम लोग बैकवर्ड्स में टाइम ट्रेवलिंग कर सकते हैं ना। तो ये अच्छा है। ठीक है, लेकिन और एक चीज क्या है कि हम लोग फॉरवर्ड भी जाने का कोशिश करते हैं। फॉरवर्ड इन द सेंस, हम लोग विजुअलाइज करने करते हैं कि हम लोग पास होने से क्या होगा ना, फेल होने से क्या होगा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, फेल हो गया तो हम क्या होगा, अगर हम, मैं दोस्त लोग क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव लोग क्या बोलेगा, ये सब बहुत सोचता है हम लोग ना। और पास्ट का तो सोचता ही है, पास्ट का इन द सेंस जैसे कि कब क्या हो गया, तो ये सब सोच सोच के आप बेहतर रहता है। ठीक है, जब पढ़ने समय में भी ना, तो आपका दिमाग क्या है, बंदर का जैसे इधर उधर इट इज जंपिंग अगेन। तो फिर क्या है कि आप क्या कोशिश करते हैं कि यू आर ट्राइंग टू बेसिकली ना गेट होल्ड ऑफ दैट मंकी। ठीक है, तो बंदर को पकड़ने के लिए कोशिश किया आपने ना, तो आपने पकड़ के बांध के रख दिया। ठीक है, तो यू इमेजिन इफ यू बेसिकली ना रेस्ट्रिक्ट ए मंकी फ्रॉम जंपिंग, आपने बांध के रखा, बांध के रख दिया बंदर को, तो बंदर कितना चिल्लाएगा। ठीक है, तो बंदर कितना चिल्लाएगा वो चीज को सोचो। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट, ठीक है, स्टॉपिंग वट एवर यू आर थिंकिंग ना, इट इज नॉट अबाउट बेसिकली रेस्ट्रिक्टिंग योर थॉट्स, क्योंकि वो तो आएगा ही, इट्स ए नेचुरल टेंडेंसी। हम लोग इसको अभी स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम लोग करेगा, जैसे एज इंट्रोडक्टरी नोट हम बोल रहे हैं। तो इट्स ए नेचुरल टेंडेंसी। ठीक है, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, एंड देन दोस हु आर डूइंग माई क्लासेस रेगुलरली, दे विल मोस्ट ऑफन दे विल नॉट नीड ऐसा मोटिवेशन वगैरह वाला, ज्यादा उनको चाहिए नहीं, क्योंकि बीच बीच में हम लोग ये सब चीज डिस्कस कर ही लेता है ना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये जो बंदर है, जो आपका दिमाग जो बंदर का जैसा उछल कूद करता है, इसका इलाज क्या है बोलने से, इसका इलाज इलाज है कि आप इसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो कि ये जो अभी कूदने वाला है, ठीक है, कूदने वाला है, उसका उसको रेस्ट्रिक्ट करो ना। रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट मत करो, मतलब उसको आइडेंटिफाई करके उसको थोड़ा सा पोस्ट करो। ठीक है, पोस्ट करो, उसके बाद फिर से आप जहां में आप था उधर में वापस लेके आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिमाग क्योंकि वंडर करता है, हम लोग का दिमाग नेचुरली वंडर करता है, ऐसे बैठने से वंडर करता है, आंख बंद करके देखो, हजार जगह चला जाएगा। तो उसको जस्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। आइडेंटिफाई करके एक जगह में फोकस को फिर से लेके आना जरूरी है। ठीक है, इसका बाद सोशल मीडिया, अभी हम ब्रॉड ब्रॉड वे में बोल रहे हैं। हम 9 कैटेगरी में, आप लोग जितना भी प्रॉब्लम्स दिए 9 कैटेगरी में हम उसको डिवाइड किए। सोशल मीडिया के किसी किसी का ओवर यूज ऑफ मोबाइल,
इश्यू है। ठीक है, तो जिसका पास बच्चा है ना, जिसका पास बच्चा है आपका, कोई कोई इधर में बच्चा वाला भी है तो हमको बोलते रहते हैं बच्चा है। कोई कोई ड्यूटी वाला है, हमको बोलते थे ड्यूटी। आज भी सुबह में एक को गाली दिए 6:30 बजे। ठीक है, तो गाली इन द सेंस उसका ऐसे है कि वो हमको बोलता है कि सर आपका क्वेश्चन में तो बहुत सारा रॉन्ग है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है। बहुत सारा रॉन्ग है, नहीं बोला मे बी देर आर मेनी रॉन्ग आंसर। तो हम बोले विच ऑफ द आंसर आर रॉन्ग। तो उसका रिप्लाई अभी तक हम सबमिट नहीं किए, बोलते टेस्ट को, वो भी फर्स्ट टेस्ट दे रहे हैं, जबकि आज 10 टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट देने जा रहे हैं, वो भी सबमिट नहीं किए। सबमिट करने से पहले वो बोल रहे हैं कि आपका बहुत सारा रॉन्ग है ना, तो ऐसे टाइप का हम लोग का मेंटलिटी है। तो उसका हम समझाया सबमिट करो बोल के। उसका सेकंड चीज है मेरा बच्चा है, मेरा ये है वो है, ठीक है, मेरा भी बच्चा है। हाँ, मेरा भी बच्चा है ना। एक सेकंड ना। हाँ, हाँ, सो सॉरी हाँ। पर बेटी आ गया था ना, अभी हम भी जाने वाले तो। बट लेकिन देखो आप लोग को हम जब टाइम देते हैं तो हम कहीं ना कहीं से टाइम काट देते हैं ना। अभी हम बेटी बेटा के साथ होना था, ठीक है, तो आप लोग सीरियसली इस चीज को लो ना। जैसे उन लोग का ब्लॉक्स खेलेगा बोल के आया था, क्योंकि इस समय में हम उसका साथ रहते हैं तो यूजुअली, जैसे कि 8 to 9 AM आई एम विद देम यूजुअली ना। तो इसमें क्या है कि व्हाट आई वाज सेइंग कि बच्चा आपका भी है मेरा भी है ना, ड्यूटी आपका भी है मेरा भी है, देन आई नो कि कौन सा ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो इस ड्यूटी में ड्यूटी का वैसे नहीं पड़ रहा है सब नहीं। एंड बच्चा जो है, बच्चा कैन बी सोर्स ऑफ योर डिसिप्लिन ना, कैन बी सोर्स ऑफ योर डिसिप्लिन, यू मेक हिम और हर द सोर्स ऑफ योर डिसिप्लिन। ठीक है, रात को 9 बजे सुला दो बच्चा के साथ, सो जाओ, मोबाइल सोबाइल मत देखो। आप भी डिसिप्लिन, वो भी डिसिप्लिन ना। तो ये कुछ कुछ चीज छोटा छोटा ट्विक करना है, ठीक है। तो विल बिगिन विद द क्लास। तो हम लिख के दिखाते हैं आप लोग को ना। आवाज ठीक है ना अबू? हाँ सर, आवाज ठीक है। देखो, किसी हम हमेशा बोलते हैं, किसी को टाइम देना मतलब किसी से टाइम लेना ना। दुनिया में कुछ भी चीज फ्री नहीं है, तो हमेशा क्या होता है आपका, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम लोग का क्या है बेसिकली, ये है हम लोग का प्रिपरेशन क्लिनिक। तो आज हम ये फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्लिनिक, ये प्रिपरेशन क्लिनिक। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ सर, दिखा दे। कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट क्या है कि आई कंपाइल्ड ऑल द प्रॉब्लम्स इनटू 9 कैटेगरीज, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग का प्रॉब्लम थे इमोशनल, इमोशनल, पर्सनल एंड मेंटल चैलेंजेस, नहीं, मेंटल चैलेंजेस, चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है आपका, इसमें इशू आता है कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स का इश्यूज है, ठीक है, इनसिक्योरिटीज है, आप रिलेटिव का घर में बैठा हुआ है, आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है, यू आर ओवर थिंकिंग, ठीक है, इनसिक्योरिटी, क्योंकि आप रिलेटिव का घर में बैठा है ना। आपका बात, आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स आर देयर, ठीक है, बट यू कैन नॉट ओपनली डिस्कस विद द फैमिली, ऐसे वाला प्रॉब्लम है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। एंड देन यू आर हैविंग सेल्फ डाउट, सेल्फ डाउट हो रहा है, फियर ऑफ फेल्यूर है, ऑफ फेल्यूर, ये एक हो गया ना, फियर ऑफ फेल्यूर हो गया। एंड देन जब टॉपिक को नहीं समझता है, टॉपिक नॉट अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, तब अब क्या हो रहा है, ये सब क्वेश्चन से हम निकाला है। देन यू आर बेसिकली गेटिंग डीमोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, ठीक है। ऐसे टॉपिक को जब आप नहीं समझ रहे तो डिमोटिवेटेड हो जाते ना। उसका बाद आपका एग्जाम जब आ रहा है, लेक ऑफ ऑफ प्रेशर, ये भी एक इश्यू होता है किसी किसी का सिर्फ, कि आपको प्रेशर फील नहीं हो रहा है, या तो आप बहुत ज्यादा डर गया, या तो आपके पास एकदम डर नहीं है, ठीक है, आपका
डर जो खत्म हो चुका है ना, या तो बहुत बार एग्जाम दे दिया होगा, बहुत बार फेल हो गया, वो ऐसे एक होता है। उसका बाद एक इशू है, रिग्रेट होता है। रिग्रेट या फियर ऑफ नॉट अटेम्प्टिंग द एग्जाम एटलीस्ट वंस ना। रिग्रेट होता है कि आपने पहले एक बार देने से ठीक था, ठीक है। ये आपका डर है कि आपने बेसिकली शुरू है तो कैसे करके देगा, अभी तक हम कभी दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो इसका अंदर इफ यू सी, इसका अंदर भी आपका कंसिस्टेंसी एंड रूटीन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका कंसिस्टेंसी, रूटीन, टाइम मैनेजमेंट का इश्यूज है, ऐसा करके ना। तो बहुत सारे इश्यूज है। इसका बाद जो जो सेकंड आपका है, ठीक है। कौन सी ना, हाँ, ये फर्स्ट कैटेगरी है तो मेंटल इशू। उसका सेकंड कैटेगरी जो है, सेकंड कैटेगरी इज अबाउट कंसिस्टेंसी। ये वाला मुगल मुगल कंसिस्टेंसी एंड रूटीन का प्रॉब्लम। रूटीन कैसे बनाएंगे ना, ये प्रॉब्लम एक है आप लोग ने दिया है कि हमने अपना ऑलरेडी रूटीन बनाया है। रूटीन इज देयर, रूटीन ऑलरेडी देयर, ठीक है, बट नॉट फॉलोइंग। ये एक इशू है आप लोग का ना, किसी किसी का अपना अपने इशू को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसका बाद अनफोर्सिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब बहुत इजी चीज है जैसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबका लाइफ में है ये अनफोर्सिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। अनफोर्सिन रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, कभी एक फोन आ गया है, इसके बाद बोला कि आप थोड़ा सा वो जाके वो ला दो तो, ठीक है। एपीएसएस भी ऑफिस जाओ तो, एपीसीएस ऑफिस जाओ तो, कोई बीमार है देख के आओ, ठीक है। चावल एक बस्ता भेज दिया, ले लो, ऐसा टाइप का अनफोर्सिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना। ये सामान तुरंत भेज दो, ऐसे करके बहुत सारा हम लोग का, क्योंकि देखो ट्राइबल सोसाइटी में यू आर नॉट अलोन, यू आर द सोसाइटी, ठीक है आपका। उसका बाद आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। उसका बाद आपका ड्यूटी है, जॉब है ना। इट इज अफेक्टिंग स्टडी टाइम। उसके बाद कोई कोई बोलते हैं हम टीजीटी, ठीक है, एडीओ, एचडीओ ना, और उसका एपीपीएससीई प्रिपेयर कर रहा है, तो कैसे करेगा, ठीक है आपका। ये एक इशू बोलता है। एंड देन समवन इज सेइंग दैट आपका लेक ऑफ फिक्स सब्जेक्ट डिवीजन, सब्जेक्ट डिवीजन ये नहीं है बोल के बोला किसी ने, ठीक है। आप सुन, तो इसमें क्या है कि बेसिकली आपको जो फोकस होना है रियल टाइम, रियलिस्टिक टाइम टेबल पे होना है आपको ना। तो ये एक कैटेगरी हो गया सेकंड, ठीक है। उसका थर्ड थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम आपका क्या है, थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम है प्लानिंग, सब्जेक्ट प्लानिंग का प्रॉब्लम। सब्जेक्ट प्लानिंग, सब्जेक्ट एंड कवरेज इश्यूज, एंड कवरेज इश्यूज। इसमें क्या है कि आपको कंफ्यूजन होता है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ेगा, ठीक है। आवाज ठीक है ना वो, हाँ सर, आवाज। हाँ। कंफ्यूजन अबाउट विच सब्जेक्ट व्हेन, ये एक कंफ्यूजन है आप लोग का ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप मेरे साथ जाना है, जो नया है वो लोग, ठीक है। जो नया है 10th बैच का स्पेशली, 10th बैच का हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो ना। तो बाद में हम लोग बात करेगा। उसका बाद अभी किसी किसी को डिफिकल्टी हो रहा है प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन में, कि कैसे शुरू करेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन। किसी किसी को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, ये भी हम लोग बात कर रहे हैं। किसी किसी को हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी तक कुछ सब्जेक्ट कवर हुआ है लेकिन दूसरा लोग पेंडिंग है ना। तो ये तो जो क्लास का है उन लोगों के लिए तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। उसका बाद ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल का इश्यू है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लानिंग। तो ये हो गया। तो बेसिकली वी विल सी हाउ वी विल डिवाइड ना। उसका बाद फोर, फोर में, फोर में रिवीजन और एंड कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है। देखो अपना जो भी आप लोग का ये है ना प्रॉब्लम है, उसको ऐसे नाम देना, ठीक है। आपने पढ़ा तो है लेकिन यू हैव नॉट कंसोलिडेटेड ऑलरेडी स्टडीड सब्जेक्ट, ठीक है। यू आर फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग वट एवर हैज बीन रेड, ठीक है। यू आर नॉट रिमेम्बरिंग डेफिनेशंस, रिमेम्बरिंग डेफिनेशंस, डेफिनेशंस को याद याद नहीं कर पा रहे ना। यू आर नॉट रिमेम्बरिंग क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी को याद नहीं आ रहा। यू आर नॉट रिमेम्बरिंग फैक्ट्स, ओल्ड नेम्स, नेम्स,
ठीक है, आर्टिकल सब क्लॉज वगैरह याद नहीं आ रहा है ना, तो रिवीजन रिटेंशन ये सब का इश्यू है, ठीक है, मेमोरी का इश्यूज है, 4। हाँ, उसका 5। 5 जो है इज अबाउट प्रीलिम्स स्पेसिफिक इश्यूज, ये तो हम लोग प्रीलिम्स का क्लास में कर लेगा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ठीक है। आपका मिस्टेक्स इन फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंशियंट हिस्ट्री में वीक है, ये सब में वीक है, ऐसे करके ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऐसे वाला बहुत है, ठीक है। ये एक हो गया, उसके बाद 6 है मेंस आंसर राइटिंग इश्यूज, मेंस एंड आंसर राइटिंग इश्यूज, राइटिंग, ये भी आंसर राइटिंग का एक क्लास होगा, उसमें करेगा हम, ठीक है। यू आर अनेबल टू राइट आंसर ऑन टाइम, ठीक है, आपके पास कंटेंट है लेकिन यू आर नॉट एबल टू राइट, ठीक है, यू आर नॉट एबल टू राइट आंसर ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें कैसे थ्योरी घुसेगा, कैसे करंट का साथ लिंक करेगा, यू आर रिपीटेडली स्कोरिंग लो, लो इन टेस्ट ना, क्लियर थिंकिंग नहीं है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा आंसर को, तो दिस इज वन ऑफ द इश्यू। उसका बाद 8 है और 7 है आपका इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्पीड एंड नोट मेकिंग, नोट मेकिंग का इश्यू, आपका हाईलाइट कर दे रहा प्रॉब्लम सबका, टोटली इधर ही होगा, हाउ टू राइट सिंपल बट करेक्ट इंग्लिश ना, आपका इसका ऊपर आपको फोकस करना है। आपको क्या हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली, यू आर डूइंग स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू आर नॉट एबल टू राइट गुड इंग्लिश, ठीक है, सेल्फ डाउट ना, सेल्फ डाउट हो रहा है कि आप लिख पाएगा कि नहीं पाएगा, हाँ, एंड देन योर राइटिंग स्पीड इज पुअर, तो ये चीज होगी। उसका बाद अनएबल टू मेक नोट्स प्रॉपर्ली फ्रॉम लाइव क्लास ना, कोई 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 हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है बोला, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट किया ना। उसका बाद 8 डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस एंड फोकस का इश्यू, फोकस प्रॉब्लम, फोकस का प्रॉब्लम, ठीक है, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, वंडरिंग ऑफ माइंड वाइल स्टडिंग, आप जब पढ़ रहे थे आपका दिमाग कहाँ कहाँ जा रहा है, इधर उधर, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये तो हमसे ज्यादा जानता है, हाँ, वंडरिंग, वंडरिंग माइंड, इसलिए हम इसको क्या दिया नाम, बंदर, ठीक है, योर माइंड इज वंडरिंग मंकी बोलो ना, माइंड इज लाइक ए मंकी। एंड देन एक्सेसिव फोन यूज, फोन यूज एक्सेसिव हो रहा है, ठीक है, उसके बाद इससे क्या हो रहा है, मेंटल एक्सोशन, एक्सोशन, एक्सोशन ना, तो यू आर नॉट बेसिकली, यू आर हैविंग लैक ऑफ बैलेंस डिजिटल यूज, यूज, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है इसके पास पेज है ना। उसके बाद 9 में एक बड़ा वाला है, जॉब है, फैमिली है आपका पास, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, तो मंडे टू सैटरडे आपका ड्यूटी होता है स्कूल में 9 बजे से 2 बजे तक, किसी किसी ने ऐसा बोला है, मेरे 2 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी है, ठीक है, हम ISSE का अंदर में काम कर रहा है ना, मेरा तो 9 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है, बात का बात, ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगता है ना, संडे को जैसे मजिस्ट्रेट कर दिया था इस बार 14 में, हम मना कर दिया, हमको मत दीजिए इस बार तो ये हो गया, फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है, ठीक है, तो ये सब चीज हो गया ना, तो बेसिकली दिस आर द मेजर प्रॉब्लम्स। तो हम लोग किस किस को करेगा, बेसिकली फर्स्ट हम लोग 1 को करता है, हाँ, 1 को करेगा, ठीक है, आज के लिए 1 को करके देखते हैं, उसके बाद 2 को भी कोशिश करता है ना? इस 2 से ज्यादा भी प्रॉब्लम है, ये वाला 4, ठीक है, 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो प्रीलिम हो जाएगा वो, इसके बाद वंडरिंग माइंड ना, ये वाला, ये दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 2 4 और 9 को कर 8 को करने के लिए आज के लिए, ठीक है, ठीक है ना अबू? यस सर। हाँ, चलो, तो फर्स्ट है आपका कि जो ये आ, आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी इशू क्या है कि आपको ये हम शुरू में भी बोला कि यूनिक नहीं है, योर प्रॉब्लम इज वेरी रियल, इट इज अ रियल प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज मैनेजेबल एज वेल, मैनेजेबल है ये प्रॉब्लम सर ना आपका। आपको क्या लगता है, स्टूडेंट लोगों को क्या लगता है कि मेरा सिचुएशन जो बहुत अलग है,
ठीक है, आई एम वेरी स्पेशल केस, मेरा डिफरेंट 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 सिचुएशन है मेरा। ऐसा लगता है स्टूडेंट को। आई एम स्टेइंग विद रिलेटिव्स, आई एम इनसिक्योर है। ठीक है, पेरेंट्स हम एवरीथिंग आई कैन नॉट डिस्कस ना, आई कैन नॉट, आई गेट डीमोटिवेटेड, हम जब समझ में नहीं आता है। तो ये चीज, और एक चीज है कि ये बहुत जानता है ना, हम दूसरा लोग बहुत पढ़ रहा होगा, हम तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, या दूसरा लोग बहुत जानता है, हम तो उतना नहीं, पीछे रह गया क्या ना। तो दिस अदर थिंग्स, ठीक है आपका। और एक चीज है कि आई वांट टू ट्राई वंस, एक बार हम कोशिश करके देखेंगे, मेरा एज बहुत हो गया। ठीक है, नहीं तो हम रिग्रेट होगा जिंदगी भर। तो ये एक चीज है, ऐसा बोल बोल के अपने आपको डर कराता है। तो देखो, पर एक उस दिन स्टूडेंट फेल हो गया था पहले, तो उसने आपको उस दिन फोन करके बोला है, सर इस बार हम लास्ट टाइम देगा, आपका साथ अच्छा से लास्ट टाइम देगा, लास्ट एंड फाइनल टाइम। मेरा 34 ईयर्स हो चुका है, इसलिए बोला लास्ट टाइम क्या होता है ना। अगर आप ऐसे लास्ट टाइम का अपना आपको बेंचमार्क देगा, देन ऑब्वियसली यू आर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ ना। आप बोलो कि आई ट्राई, आई गिव अ गुड अटेम्प्ट, है कि नहीं। आप अपने आपको प्रेशर दे रहे हैं, लास्ट टाइम देगा, इस बार हम अच्छा से देगा, पास होना ही है, और हम दोबारा पढ़ने दिल नहीं है। ऐसे बोलने वाले आदमी लोग यूजुअली और दोबारा पढ़ना पड़ता है, और एक बार देना पड़ता है। ठीक है आपका, लास्ट ट्राई कुछ नहीं होता है, योर प्रायोरिटीज में चेंज शिफ्ट, लेकिन ऐसे लास्ट आप एपीसी से दूसरा जगह आपका चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपका वो लास्ट होगा जिंदगी में ना। तो देखो आपका, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज टू नॉर्मलाइज योर स्ट्रगल। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज योर स्ट्रगल इन द सेंस दैट दिस स्ट्रगल इज कॉमन टू एवरीवन। ऐसा नहीं कि आपको कुछ यूनिक प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एस्पेरेंट का जो लाइफ होता है इट्स नॉट ओनली अ टेस्ट ऑफ नॉलेज ना। एस्पेरेंट का जो लाइफ है इट्स नॉट अबाउट टेस्ट ऑफ नॉलेज, क्यों इतना इंटेलिजेंट हो रहा लोग पास नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इट्स अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट, हम एथिक्स का क्लास में करेगा। इट्स अबाउट इमोशनल मैनेजमेंट। ठीक है, योर पेन इज रियल, बट इट शुड नॉट बिकम योर परमानेंट आइडेंटिटी। ठीक है, आपका पेन जो रियल है, बट इट कैनॉट बिकम योर परमानेंट आइडेंटिटी। ये चीज को समझना, तो नॉर्मलाइज करो पहले चीज को। ठीक है, नॉर्मलाइज करो। तो इसी में एक थ्योरी है आपका, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी करके, मिनेशन मिनेशन थ्योरी। देखो थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिस्ट लोग पढ़ के थ्योरी बनाए ना। तो आपका यूट्यूब में भी एक है, रिचर्ड रिचर्ड रायन करके, आप देखता होगा, राइटर है आपका, ये आई थिंक ही रोट वन बुक ऑल्सो, बुक का नाम याद नहीं आ रहा, समथिंग मेन मेन सर्च फॉर मीनिंग और ऐसा कुछ लिखा था लोग। तो बेसिकली ये थ्योरी को किसने दिया, एडवर्ड डेकी और रिचर्ड रायन ने, रिचर्ड रायन ने दिए। ठीक है आपका, तो जो ह्यूमन मोटिवेशन है, आपका जो ह्यूमन मोटिवेशन है, व्हेन इट बिकम्स स्ट्रोंगर। ठीक है आपका, इट बिकम्स स्ट्रोंगर व्हेन देयर आर, बेसिकली व्हेन थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड ना। जब थ्री साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तब जाके बेसिकली आपका क्या होगा, आपका जो वो है, आपका जो ये ह्यूमन मोटिवेशन, आपका जो मोटिवेशन है वो स्ट्रोंगर हो। तो ये थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। जो तो आवाज ठीक है ना। जी सर। फर्स्ट है ऑटोनॉमी, ये किताब लोग में कुछ कुछ बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है लाइफ में। तो फर्स्ट इज ऑटोनॉमी, ठीक है। सेकंड इज कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। थर्ड इज रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस, ठीक है। आपका प्रॉब्लम क्या है, योर प्रॉब्लम इज यू से दैट यू थिंक दैट माय लाइफ इज नॉट इन माय कंट्रोल, माय कंट्रोल, ये एक प्रॉब्लम है। तो ऑटोनॉमी नहीं है आपके पास ना, आपको ये प्रॉब्लम है ना, नहीं है आपका, दिमाग इधर उधर घूमता है। तो ना, तो ये एक प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ यू थिंक आई एम नॉट गुड एनफ, गुड एनफ, ये एक प्रॉब्लम हो गया आपका। ठीक है, उसका बाद रिलेटेडनेस, थर्ड क्या सोचता है कि कोई नहीं समझेगा, बता के फायदा नहीं ना, नो बडी अंडरस्टैंड्स। जैसे आपने बोला ना, माँ पिताजी को नहीं बोल सकते, किसी ने बोला, नो बडी अंडरस्टैंड्स माई
माई स्ट्रगल। तो दिस आर द थिंग्स ना। तो आपका प्रॉब्लम क्या है में है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपका क्या है, ऑटोनॉमी का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। सेकंड, कॉम्पिटेंसी को आपका अपना डाउट है। एंड देन रिलेटेडनेस। तो आपको क्या करना है, देखो इसको हटाने के लिए क्या करना है कि बाद में जाके सब चीज एक ही घुट फिर के एक ही जगह में आते जाएगा, लेकिन भी आप देखो अलग अलग एंगल से देखना। इसमें क्या आपको दो टू तीन कंट्रोलेबल टारगेट्स दो डेली। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है वो तो सिखाएगा बाद में हम। कंट्रोलेबल टारगेट्स, कंट्रोलेबल टारगेट्स दो। ठीक है, सो दैट यू फील कि यू आर, योर बेसिकली लाइफ इज अंडर योर कंट्रोल ना। कंट्रोलेबल टारगेट्स, डेली टारगेट्स, जैसे कि हम ये चीज करेगा, न्यूज़पेपर हम डेली एक एडिटोरियल तो पढ़ेगा। ठीक है, ऐसा करके एक टारगेट दिया, तो आपने पढ़ा, आपने कंट्रोल किया ना अपना आपको। ठीक है। तो इफ योर मंकी बेसिकली रन्स हेयर, देन यू विल पुल हिम बैक। तो पुल इट बैक ना, आप पोज करेगा, लेके आएगा वापस आपका जब माइंड को वंडर करने लगो, एंड देन यू विल बी इन द मोमेंट। ठीक है, आप ऐसे करके पढ़ेगा उसको जैसे भी ना। उसका आई एम नॉट गुड एट इट, ये बहुत लोग सोचते हैं, हम तो ठीक नहीं, दूसरा लोग बहुत जानता है। ठीक है। अभी क्या है, आपको क्या करना है कि यू ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट ना, ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट, छोटा सा इम्प्रूवमेंट होने से भी इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो। ठीक है, फाइनल मार्क्स को मत देखो आप, इम्प्रूवमेंट को ट्रैक करो। आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में आपको 20 मिल गया, ठीक है, आउट ऑफ 100। लेकिन आप उसको जितना गलत किया उसको फिर से पढ़ो। उसके बाद आप सोचो कि ठीक 80 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, 80 क्वेश्चन का आपने पढ़ लिया, पढ़ के फिर से टेस्ट दिया तो आपको मिल गया 100 मार्क्स। दैट्स एन इम्प्रूवमेंट ना, छोटा इंप्रूवमेंट तो हो रहा है। तो आप अभी जैसे आप लोग जो भी 10th बैच का भी है, आप सोचो कि बैच शुरू होने से पहले आप क्या आदमी था, अभी आप क्या हो गया। कुछ होने से भी तो जाना है ना आपका, थोड़ा होने से भी तो 1% होने से भी तो आपका बेटर आदमी तो आप बना ही होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड थिंक ना। उसका नो बडी अंडरस्टैंड्स मी। ठीक है, आपका नो बडी अंडरस्टैंड्स मी, उसके लिए आपका एक सर्कल होना जरूरी है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम हियर ना, दैट्स व्हाई आई राइट मेंटर। बिकॉज देखो आप लोग जिसने भी हमको कॉल किया, जेनुइनली हम बात किए हैं, जिसने मैसेज के बात की, या तो हम किसी को गाली भी दिया होगा उल्टा पुल्टा मैसेज के लिए, गाली इन द सेंस हम थोड़ा सा स्ट्रांगली डांटा होगा, बट हम है ना, आई एम देयर। ठीक है, आई चोक आउट टाइम फ्रॉम माई लाइफ एंड देन आई गिव इट टू द पेरेंट्स, आज भी हम देयर है। ठीक है, अब मेरा लाइफ का देता है आप लोग को, मेरा लाइफ का देखो सेगमेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ माई लाइफ इज गिवन टू द एस्पायरेंट्स ना। तो बहुत लोग सब बोलते हैं कि फ्री है, ये पैसा लेता है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो दिस इज माई पैशन, आई एम डूइंग इट। तो मेंटर है, उसका बाद यू विल बी हैविंग एटलीस्ट यू शुड हैव सम फ्रेंड्स ना, स्टडी ग्रुप एक तो होने से ठीक है। ठीक है, जो कि आपका क्लास में ग्रुप है ना। ठीक है, तो ऐसा करके, तो अगर नहीं है तो हमसे बात हो सकता है प्रॉपर प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई करने का। तो बात क्या है कि, बात ये है कि डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो ये हो ही नहीं पाएगा ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट जाएगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा होता है। अभी हम जो बोला, यू हैव टू मेक चॉइस। ठीक है, यू हैव टू मेक चॉइस कि क्या करना है आपको, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा ना। तो ये चीज, तो आप जैसे कि 3 टारगेट्स डेली बनाओ, ये हम आज के लिए करेंगे। ठीक है, एंड देन आपका जो एक दिन खराब हो गया, बैड डे इज नॉट इक्वल टू बैड फ्यूचर। बैड फ्यूचर अभी हम लोग देखेगा, आपका 3C वगैरह का फॉर्मूला देखेगा। ठीक है, कैसे इमोशनल रिसेट करना है, विल सी दिस थिंग्स ऑल्सो ना। तो ये चीज, तो एक एक टारगेट लो, उसको रिवीजन करो, टेस्ट दो। ठीक है, तो कैसे टेस्ट देने हम लोग देखें ना। तो ब्रेन को फर्स्ट यू गिव अ सेंस ऑफ कंट्रोल, सेंस ऑफ कंट्रोल दो ब्रेन को अपना ऊपर में। ये चीज नहीं है ना, मिनिमल टारगेट बनाना है, हम लास्ट टाइम भी बोला था। ठीक है, आपको मिनिमल टारगेट बनाना। ठीक है, उसका बाद, ठीक है ना दीता। जी सर। हाँ, एंड देन देर इज अनदर थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी है बट आपको लोग रिलेट कर सकते हैं थ्योरी से, इसलिए हम ऐसे वाला थ्योरी लोग को निकाल के लेके आए। बाकी तो ये क्या, ओरिएंटेशन में भी हम थ्योरी बहुत पढ़ा है, वो सबको छोड़ दिया हम ना। उसके बाद आपका है सेल्फ एफिकेसी का एक थ्योरी, सेल्फ एफिकेसी। एफिकेसी,
ये थ्योरी, ये बंडूरा का थ्योरी है, हम क्लास में भी बताया था एक बार। अल्बर्ट बंडूरा का थ्योरी है। ठीक है, आपको सेल्फ एफिकेसी। तो दिस हियर बेसिकली दिस सेल्फ एफिकेसी मीन्स, by self efficacy bandura means a person's belief in their ability to organize and execute actions needed to achieve the goal ना आपको। तो जो पर्सन का जो बिलीफ है उसका ऊपर में है। तो एस्पिरेंट लोग का जो प्रॉब्लम क्या है, एस्पिरेंट लोग क्या लिखता है, अच्छा हम क्या क्या लिखा है, आई कैन नॉट राइट आंसर, आई कैन नॉट राइट आंसर, ये बोलता है। आई फॉरगेट एवरीथिंग, ऐसे तो नहीं हो सकते कि एवरीथिंग फॉरगेट हो गया। फिर भी आप लोग यही लिखते हैं ना। तो ये आप कुछ नहीं है, हम भी यही बोला था, हम भी यही लिखा था। ठीक है, आई एम वीक इन इंग्लिश, आई कैनॉट रिमेम्बर क्रोनोलॉजी ना, टेस्ट में बहुत कम हुआ है। तो इसमें क्या है, दिस इज नॉट अ नॉलेज प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब क्या है कि नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है ना आपका, नॉट नॉलेज प्रॉब्लम, नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपका आपका ये क्या है, सेल्फ एफिकेसी का प्रॉब्लम है, सेल्फ एफिकेसी का प्रॉब्लम है। ठीक है आपका, तो ये चीज होगी। आप कॉन्फिडेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस विल नेवर कम फ्रॉम एम्प्टी मोटिवेशन। ठीक है, ये एक चीज को याद रखो। हाँ, कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस आने के लिए एविडेंस जरूरी है। ठीक है, आप अपना अपना आपको एविडेंस देना पड़ेगा, ये चीज। ठीक है, कॉन्फिडेंस विल नॉट कम फर्स्ट, फर्स्ट यू विल डू द एक्शन, देन कॉन्फिडेंस विल कम। आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको स्पीच देना है ना, स्पीच देना है, तो आप ऐसे नहीं होगी कॉन्फिडेंस पहले आगे स्पीच बाद में दिया। ठीक है, आप क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देन आपका दूसरा चीज। ठीक है, पहले आपको करना पड़ेगा, उसका बाद कॉन्फिडेंस आएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड स्मॉल स्मॉल एक्शंस ना। कॉन्फिडेंस के लिए एविडेंस चाहिए, एविडेंस कैसे देगा, आपने बोला कि आई कैन नॉट राइट आंसर। ठीक है, आई कैन नॉट राइट आंसर, तो आप क्या करना है कि डेली आप एटलीस्ट 50 वर्ड्स लिखो ना, या 100 वर्ड्स लिखो डेली, 10 मिनट दो, 100 वर्ड्स लिखो, एक टॉपिक लो, 100 वर्ड्स लिखो, मिनिमल ना आपका। तो ये करो, आई कैन नॉट, आई आई फॉरगेट एवरीथिंग, 20 फैक्ट्स, 10 फैक्ट्स याद करो। क्या बोलो कि हम ये 10 फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे सुबह सुबह उठ के ना। वीक इन इंग्लिश बोलता है, वीक इन इंग्लिश होता है, आप सिंपल इंग्लिश यूज करो, शॉर्ट सेंटेंस यूज करो, कुछ कुछ फिक्स फ्रेसेस होता है ना, ये हम ऐसे का क्लास में सिखाएगा हम लोगों को, फिक्स फ्रेसेस होते हैं वो चीज ना। और बोलते हैं हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो माइक्रो टॉपिक कंप्लीट करो, डेली डेली छोटे छोटे टॉपिक। तो ये होगी ना आपका। कॉन्फिडेंस आने के लिए एविडेंस दो अपना, अपना ब्रेन को एविडेंस एविडेंस देते रहो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देन ब्रेन विल लर्न, उसके बाद लिखने का कॉन्फिडेंस आएगा। अभी हम ऐसे का क्लास में क्यों छोटा छोटा लिखने देते हैं, जब शुरू का क्लास में ना, क्यों रिफ्रेश वगैरह करने देते, लेट देते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक्सरसाइज है, और अपना लेथर्जी को मारने का, इनर्शिया को टूटाने का। तो आवाज ठीक है दीता। ठीक है सर। हाँ, उसका बाद नेक्स्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये हम शायद पहले भी बताया होगा। दिस अ वेरी एक अच्छा बुक है आपका, ये क्या बोलते हैं, मार्टिन सेलिगमैन्स का एंड देन स्टीवन मेयर्स का, उसमें ये चीज है। ठीक है, हम एक्चुअली सेल्फ हेल्प बुक बुक बहुत पढ़ते हैं ना, मार्टिन सेलिगमैन एंड स्टीवन मायर्स का। हम ये क्यों आपको भी, हम क्यों ये सब दे रहे हैं थ्योरी का नाम, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे बोलने से नहीं होगा, तो साइकोलॉजिस्ट लोग ने बोला है बोलने से और थोड़ा ज्यादा इफेक्ट होता है ना। तो लर्न हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस क्या है ना, तो जब आपको रिपीटेडली अनकंट्रोल्ड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होता है, तब आदमी लोग क्या करते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं ना। बाद में अपॉर्चुनिटीज है, कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार फेल हो गया मतलब, एक बार फेल हो गया आपका, वो सोचता है कि विल फेल अगेन, ऐसे सोचते हैं। दैट इज लर्न एक्सपीरियंसेस।
हमको कभी कुछ याद नहीं रहेगा, याद नहीं होता, ठीक है। तो कुछ भी करो, मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना। मेरा सरकमटेंसेस विल नेवर अलाउ मी टू प्रिपेयर, ठीक है। बोले कि हम जब भी सर प्रिपरेशन करने से या तो हम बीमार हो जाते हैं, या तो कोई आ जाता है, या तो फैमिली में झगड़ा हो जाता है, ऐसे करके बोलते हैं। मेरे सरकमटेंसेस ना, माय सरकमटेंसेस विल नॉट चेंज, विल नेवर अलाउ मी ऐसे करके टू प्रिपेयर। ये एक सोच है। तो इसमें क्या है, दिस वेरी डेंजरस बिकॉज आपका यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग टू बिहेव एज इफ फेल्यूर इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ठीक है। देर इज लर्न आपका ये हेल्पलेसनेस। आपने ये एक फेल हो गया अपने सरकमस्टेंसेस से, आप सोच सोच के सीख लिया इसको ना, नेगेटिव वे में सोच सोच के सीख लिया, तो फेल्यूर फिक्स है करके आपने जैसे सोच रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो ये हेल्पलेसनेस है, इसको यू हैव टू बेसिकली कन्वर्ट इनटू स्मॉल कंट्रोल्स ना। हेल्पलेसनेस टू स्मॉल कंट्रोल। तो हेल्पलेसनेस स्मॉल कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा आपका, देयर इज समथिंग कॉल्ड 5 मिनट कंट्रोल मेथड। कंट्रोल मेथड 5 मिनट कंट्रोल मेथड है, हाँ। Yes. तो आपको जब स्टूडेंट को व्हेन यू आर फीलिंग इंटरनली डिफीटेड या मेंटली डिफीटेड ना, तो आप यू डोंट थिंक अबाउट स्टडिंग 5 आवर्स। हम कल भी बोला है, ठीक है। मेरा मंत्र भी जिंदगी भर 10 साल तक चला, अभी तक पढ़ रहा है कैसे ना। अभी तक हम कैसे करके सुबह चलता है, आज तो बारिश दे रहा था चलने के लिए निकला था, तो कैसे करके हम एक्सरसाइज करते थे, बिकॉज हम क्या, आई डोंट हैव वेरी बिग बिग गोल्स, छोटा छोटा गोल्स है मेरा, मतलब मिनिमल कुछ कुछ गोल हम बना के रखा हुआ है ना। तो आप क्या करें, 5 मिनट कंट्रोल रूल यूज करें, ठीक है आपका। तो आप बोलो, आप जब आप नहीं हो पा रहा है तो कंट्रोलेबल चीज, आप बोलो कि 1 पेज पढ़ो, ठीक है। 1 पेज या 1 चैप्टर सिर्फ पढ़ो ना। 1 पेज पढ़ो पहले। 1 पेज पढ़ने के बाद आप 5 MCQ सॉल्व करो लगने से, ठीक है। ज्यादा नहीं, 50 100 करेगा, 5,000 करेगा ऐसा नहीं। या तो आप सिर्फ 1 इंट्रोडक्शन लिखो, जैसे हम क्लास में ऐसे क्लास में देता है ना, आपको बोलता है कि एक इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिखो बोल के बोलता है, कंक्लूजन लिखो ऐसे करके बोलता है, तो ऐसे करके एक पैराग्राफ लिखो। और अगर आप पॉलिटी का है तो 5 तो आर्टिकल को सिर्फ रिवाइज करो। आप बोलो कि आज हम फंडामेंटल राइट्स का 5 आर्टिकल रिवाइज करेगा ना, आपका आर्टिकल 14 to 19 को सिर्फ रिवाइज करेगा, उतना रिवाइज करो, ठीक है। तो इतना 5 मिनट में अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है। अब आज का क्लास का आप इशू है तो क्लास का शुरू का थोड़ा देखो ना। तो दिस आर द थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली तो अभी क्या होगा कि अभी अगर आप ये 5 5 मिनट का 5 मिनट का करेगा चीज ना, 5 मिनट का एक्सरसाइज करेगा, वट एवर यू डू, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, द ब्रेन विल बिगिन टू रीलर्न, ठीक है। रीलर्न इन द सेंस, पहले क्या था, लर्न हेल्पलेसनेस था, तो हेल्पलेसनेस है ना, लर्न हेल्पलेसनेस है। ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि हम तो फेलियर इज फिक्स्ड आपका ब्रेन को। तो अभी क्या करेगा, अभी एक आपका ब्रेन जो आपका, it will begin to relearn, and then it will think that okay, my action can lead still produce change। मेरा एक्शन अभी भी चेंज प्रोड्यूस कर सकता है ना, आपको ऐसे खुद को लगेगा, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट ना। देखो, यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर फैमिली सिचुएशन, ठीक है। यू मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल योर जॉब ड्यूटी, यू कैन नॉट कंट्रोल योर रिलेटिव्स ना। आपका रिलेटिव को जाके आप नहीं बोल सकते कि मेरा बारे में चुगली मत करो, ठीक है। आप जितना स्टेटस में आप ढालने से भी आपका ही लॉस होगा ना। रिलेटिव जो बोलना है बोलते रहेगा, दोस्त लोग जो बीच करना है करते रहेगा। आपका पास्ट फेल्यूर को यू कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है आपका। बट यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर नेक्स्ट 30 मिनट्स। अभी जो नेक्स्ट 30 मिनट्स होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन हियर योर प्रिपरेशन विल स्टार्ट, रीस्टार्ट बेसिकली, नॉट स्टार्ट, रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट हो, किक ऑफ करना, हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है आपका, ठीक है ना वो, हाँ। यस सर, ठीक। हाँ। उसका बाद आपका जो कैरोल डवेक का जो ग्रोथ माइंडसेट करके बुक है ना आपका, कैरोल
ग्रेट। ठीक है, ये सब आज हम सुबह सुबह ढूंढने में पूरा 2 घंटा लग गया। ग्रोथ माइंडसेट। मतलब मेरा बेस्ट चीज है कि आई रेड द बुक्स, सो आई नीड टू फाइंड द समरीज। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। दैट इज द थिंग। तो ग्रोथ माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या आप क्या बोलते हैं कि आई एम आई एम वीक इन ज्योग्राफी। द्वितीय क्या में कमजोर है? हाँ, द्वितीय मैथ्स का में वीकनेस। हमको। हाँ, मैथ्स। द्वितीय मैच में कमजोर है। ठीक है, मैच में सब कमजोर होते हैं। ठीक है, चलो सब नहीं मतलब ज्यादातर। इवन मैच का स्टूडेंट भी मैच लेने दिल है। तो व्हाट अभी द्वितीय ने बोला कि आई एम वीक इन मैच। तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई एम करेंटली वीक इन मैच। ठीक है, ये रीओरिएंट करना। आई एम करेंटली वीक इन मैच, रीओरिएंटेशन करना है ना। तब क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, आपका ब्रेन, देखो ब्रेन को ये देना बहुत इंपॉर्टेंट, डोज देना ना। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत कमजोर है इसमें। ठीक है, आप ये नहीं बोलते कि अभी हम ज्योग्राफी में कमजोर है, थोड़ा दिन पढ़ेगा तो ठीक हो जाएगा ना, पढ़ के हम ठीक कर लेगा। आप बोलते हैं कि आई एम बैड इन राइटिंग, मेरा इंग्लिश राइटिंग बहुत खराब है। आप ये नहीं बोलते कि मेरा इंग्लिश राइटिंग कैन इम्प्रूव थ्रू सिंपल राइटिंग ना। तो ये तो आप बोले, कोई बोलते हैं हम तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकते, थोड़ा चलने से थक जाता है। ठीक है, तो आप तो सुबह सुबह दौड़ेगा तो ठीक हो जाएगा ना, लिखते रहेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सोशियोलॉजी नहीं समझ में आता है। आप अगर स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स देके आपका करेगा तो सोशियोलॉजी समझ में आएगा। ठीक है, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में जाना ना, फिक्स्ड टू ग्रोथ में जाना। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट में जाना, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिक्स माइंडसेट क्या है? आई कैनॉट डू दिस, आई कैनॉट डू दिस। ग्रोथ में, ठीक है, आई कैनॉट डू दिस येट, अभी तक हम नहीं कर पाए लेकिन कर सकेगा ना। आई एम वीक इन, आपको आई एम वीक इन फैक्ट्स, फैक्ट्स हमको याद नहीं रहते बोलते हैं, बोल लो। ठीक है, तो हमको क्या करना है? फैक्ट फैक्ट रिवीजन सिस्टम, आई नीड बेटर फैक्ट रिवीजन सिस्टम, ये तो आपको चाहिए। तो ये है ना आपका। आई ऑलवेज फेल इन टेस्ट बोलते, स्कोर करते बोलते, आई स्कोर लेस इन टेस्ट। आपका क्या होना है कि आई माई टेस्ट एनालिसिस इज इनकम्प्लीट अभी तक ना। तो ये चीज, दिस आर द थिंग्स। ठीक है, नेवर मेक योर प्रेजेंट वीकनेस योर परमानेंट आइडेंटिटी। आपका जो प्रेजेंट वीकनेस है, दैट इज नॉट नॉट व्हाट यू आर ना, व्हाट यू विल बी। राइट, प्रेजेंट वीकनेस जो है, इट इज नॉट इक्वल टू योर हु यू विल बिकम। ठीक है, नॉट इक्वल टू परमानेंट आइडेंटिटी। इसको समझना है। ठीक है, ये चीज हो गया ना। इसको समझने की कोशिश करोगे, आपका परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाना है इसको। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट करके चेंज करते जाना है इसको आहिस्ते आहिस्ते। उसका बाद और एक चीज है, आपका थिंकिंग क्या होता है कि बेसिकली एवरीवन इज अहेड ऑफ मी, ये वाला थिंकिंग है। तो आप इसमें क्या इशू है? हम लोग ये जो ये केप मॉडल पढ़ा पढ़ा था ना इथिक्स में, वहां से कुछ कुछ चीजें रिलेटेड है। ठीक है, देयर से थिंग कॉल सीबीटी, दिस इज कॉग्निटिव कॉग्निटिव आपको बिहेवियरल थेरेपी थेरेपी। ठीक है, ये एरन बेक का है, एरन बेक बेक का थ्योरी है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ में क्या है कि आपका देखो, ये तो क्लिनिकल चीज से लोग लिया है ना, बट हम लोग का लेके है कि बेसिकली इट कैन बी यूज टू योर शॉर्ट थॉट चेकिंग। हम लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेक करने के लिए। तो अभी क्या बोला कि एवरीवन इज अहेड ऑफ मी। सर सब तो बहुत पढ़ रहा है, ठीक है, सब तो बहुत जानता है, ऐसे फोन करके हमको ऐसे बोलता है। देखो एक मैसेज ना, वन मैसेज, आप हमको एक मैसेज देता है, नया स्टूडेंट लोग स्पेशली, उससे आपका पूरा पर्सनैलिटी हम समझ में आ जाता है एज एन एस्पायरेंट। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। एक मैसेज अब जिस तरीका से लिखता है ना, अभी नया भी इधर बहुत है, तो उस एक स्टूडेंट से, एक एक मैसेज से आई गेट टू नो रफली कि ये कैसा स्टूडेंट होगा। एंड देन आई सेल्डम आई एम रॉन्ग। आज भी हम एक को फोन किया जो वही पोल साइंस का आंसर लोग रॉन्ग होगा बोलने में। ठीक है, उसका उस दिन हमको मैसेज किया था, उसका नाम पूछा, नाम नहीं बताता। हम्म,
मेरा असिस्टेंट ने नाम बार बार पूछा था, बोला बताया नहीं। तो अभी इसमें क्या है कि एवरीवन इज अहेड ऑफ मी, ये रॉन्ग है ना। तो आपका बेसिकली योर, दिस इज नेगेटिव थॉट एक्चुअली, दिस इज नेगेटिव। तो आपका क्या थॉट होना चाहिए था एक्चुअली? ऑब्वियसली सम आर अहेड ना, एंड देन सम विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ यू। ठीक है, समवन विल ऑलवेज बी अहेड ऑफ यू। ये दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट बी इन दैट टॉप ना। आप कोई ना कोई आपको आपका ऊपर होगा, या तो कोई ना कोई आपका रेस में ऊपर आपको ओवर शो करने के लिए रेडी रहेगा। ठीक है, लेकिन बट आई कैन स्टिल इम्प्रूव फ्रॉम टुडे ना। बट आई कैन इम्प्रूव, अपना आपको सोचना है। ठीक है, हम भी इम्प्रूव करेगा, ये सोचना है। ठीक है, उसका बाद क्या बोलते सर, हम तो 15 दिन नहीं पढ़ा। उस दिन एक ने क्लास में मैसेज किया था ना, 15 दिन हम नहीं पढ़ा। ठीक है, डिजेक्टेड, डिजेक्टेड हो गया। आपका चीज क्या है कि रिग्रेट करने से क्या है? रिग्रेट विल वेस्ट मोर टाइम, मोर टाइम ना। आज हम एक टारगेट शुरू करते हैं। ठीक है, लेट मी डू वन टारगेट फॉर टुडे। एक टारगेट करो आज। तो ये हो गया, एंग्लो और बार पढ़ लिया है, या कुछ पढ़ लिया, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया ना। तो ये चीज, उसका बाद जैसे कि टेस्ट में कम मिला, ये एक चीज होगी। टेस्ट में आपको सी सेट में बहुत कम होंगे, टेस्ट स्कोर वेरी लेस। ठीक है, यूजलेस है क्या? हम तो नहीं होगा क्या? नहीं होगा। केस क्या करेगा सी सेट को अभी ना, या कोई भी टेस्ट को ऐसे करता है। तो आप क्या बोलते हैं इसमें क्या होना है? ये लो मार्क्स जो है, अवस्थी है ना दीता, ठीक है सर। लो मार्क इज नॉट योर आइडेंटिटी। ठीक है, इट्स अ फीडबैक ना। ये फीडबैक है, तो इसका बेसिस पे आपका अपना आइडेंटिटी बनाना है ना। दिस इज नॉट योर आइडेंटिटी, लो मार्क इज नॉट इक्वल टू योर आइडेंटिटी। इसका बेसिस पे तो ये तो फीडबैक आपको मिला है ना। आप कम मिला है तो आप आइडेंटिफाई करना है कहाँ में कम मिला है, क्यों मिला है। उसका बाद आप करेक्ट करना है, करेक्ट कर रेक्टिफाई करके एक स्टेयर ऊपर जाना है। आप सोचते हैं कि ये मैसेज करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब मैसेज हमको नहीं करना है ना। बेसिकली अभी तो हम पूछा है, महीना महीना में एक तो ऐसा वाला क्लास करना पड़ेगा लगता। तो लो मार्क मिलने का मतलब है कि फीडबैक आपको मिलेगा, आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। ठीक है, यू वर्क हार्डर, ये होगी ना। उसका बाद नेक्स्ट इज, हम रिलेटिव का साथ है, स्टेइंग विथ रिलेटिव। ये किसी ने कल मैसेज किया ना, ऐसे बोलते स्टेइंग विथ रिलेटिव। हम अभी इनसिक्योर हो गया ना, अभी हम इनसिक्योर हो गया कि क्या करेंगे। तो आपका मेन चीज आपको क्या करना है? आप इधर इनसिक्योर होके फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज आपका रियलिटी है कि यू आर इन द रिलेटिव हाउस। आपका सरकमटेंसेस ऐसा है, तो यू कैनॉट चेंज योर सरकमटेंसेस ना। योर एनवायरमेंट इज डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, बट यू नीड ए कम्पैक्ट स्टडी प्लान। आप देखो, कम्पैक्ट स्टडी प्लान देखो। हम जब मेंस दिया था ना, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठीक है, मेरा एक दोस्त है, असमीज दोस्त है। अब उसका घर में हम बैठा है, फर्स्ट हम एक रिलेटिव का घर में बैठा था। ठीक है, उसका घर में हम बैठा है। तो उसका घर में हम बैठा है, तो क्या हो गया कि एक पेपर दे दिया। इसका बाद उसने बोला कि अभी हम लोग पूजा करेगा, लोकल पूजा। तो लोकल पूजा करने से 3 दिन तक आदमी बाहर नहीं जा सकेगा। फिर मेरा तो एग्जाम है, 3 दिन एक हफ्ता ऐसे बाहर नहीं जाता है, तो लोकल पूजा करने से। जबकि हम उधर एग्जाम देने आया हुआ है, बहुत दिन से बैठा हुआ है, हम पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेके एक रूम में, बुक सुक लेके। तो उसने बोला कि 3 दिन तक, अभी 4 दिन तक कोई नहीं निकालना है घर से पूजा करने का। तो हम क्या किया, फिर हम एक दोस्त का घर में शिफ्ट किया। मेरे दोस्त को बुलाया, असमीज दोस्त था, उसको हम बुलाया। उसको बुला के उसका घर में हम स्कूटी में मेरे सामान को उसका स्कूटी में आगे में सामान वामान बुक सुक्स को रख के उसका घर में हम शिफ्ट हो गए। तो उसका घर में 2 रूम ही था सिर्फ। ठीक है, एक में माँ लोग सोता था, एक और उसका था, और एक कॉमन रूम था। कॉमन रूम में हम बैठ के दिए एग्जाम ना। फिर इसमें हम फेल हो गया। ठीक है, इस समय बाद में भी मैं दोस्त का घर में बैठ के दिया था। उसका लास्ट में हम जब पीएम फेलोशिप करने के बाद तब हम रूम लेके बैठ के दिए खुद ना, जब हम लास्ट टाइम में दिया था। तो ये चीज है। इसके बाद हम रिलेटिव रिलेटिव का घर हम भी छोड़ दिया था। लेकिन बात ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखो हम भी दोस्त का घर में देते समय, लेकिन हम बीमार होकर फेल हुए, अदरवाइज हम पास होना था। तो आप जिस भी सिचुएशन में रहो, कुछ नहीं है। ठीक है, आप कर लो ना। तो हम 4 अटेम्प्ट हम दिया है। ठीक है, हम 3 अटेम्प्ट हम मेंस में, हम इधर उधर दूसरा का घर में जैसे तैसे एडजस्ट करके ही दिए। मेरा दोस्त का तो एक ही रूम था जहाँ में हम मेंस बैठ के दे रहा था, वो इधर ही सोता है।
हम दोनों एक साथ इधर ही हम कोना में पढ़ता है, ठीक है। तो कभी कभी वो दारू सारू पीता है, ऐसा होकर थोड़ा तकलीफ हुआ था हमको ना। तो उसका एक रूम में हम बैठ के पढ़ा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग का प्रॉब्लम है, देखो वाई आई रिलेट विथ यू ऑल, बिकॉज आई फेस द सेम प्रॉब्लम ना, सेम प्रॉब्लम हम फेस किए हैं। तो बाद में जब हम ये क्या बोलते हैं, ये वाला दे रहा था, लास्ट में मेरे पास थोड़ा रुपया भी आ गया था, माई वाइफ वाज आल्सो हेल्पिंग मी कि पढ़ो, कुछ नहीं अच्छे से बैठ के दो ना, ऐसे ऐसे करके। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सम ऑफ द थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। उस मोमेंट में हमने नहीं सोचा कि हम को क्यों पिताजी लोग पैसा नहीं दे रहे या हमको क्यों नहीं दे रहा, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। हम सोचा कि जहां से भी है वहां से अच्छा से देगा वो ना, तो वो करो, ठीक है आपका। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि बेसिकली तो आपका सोच क्या होता है, जो यूजुअली ऐसे बोलते हैं कि थ्री कॉलम थॉट करके आते हैं ना, थ्री कॉलम थॉट, थ्री कॉलम थॉट जर्नल, जर्नल, ठीक है। इसमें क्या है कि आप बोलते हैं कि आई कुड नॉट स्टडी टुडे, स्टडी टुडे, ये जब अभी वापस आके ये रिलेटिव वाला में जब है इसका मतलब आई एम वेरी, स्टिल आई एम वेरी दिस, ठीक है, डिसअपॉइंटेड अभी भी ना। अभी हमको डोनेशन वोनेशन मांगता है, हम देता है, लेकिन हमें इसलिए बोलता है हमेशा, ठीक है, कि आपका अच्छा भी है बहुत, मतलब वेल टू डू है, रूम सूम पूरा एक्स्ट्रा है, 10 15 20 रूम है घर में, ठीक है। बट आई हैड टू मूव टू माय फ्रेंड्स हाउस ना, क्वार्टर में, पिताजी का उसका लाइनमैन था पिताजी, मेरा जैसा वो बैंक में अभी मैनेजर है वो भी, हम दोनों रूममेट था कॉलेज में भी, ठीक है। तो देयर इज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस, फॉर दिस नॉन ट्राइबल्स एज वेल इनसाइड मी ना। तो मैं दोस्त लोग सब वही था, देन दे हेल्प मी अ लॉट इन असम आल्सो, गुवाहाटी में भी दे हैव बिल्ट, मतलब एक मेरा एक जूनियर है वो मेरे लिए रूम बनाया, पर उसका उसका जो बिल्डिंग है 2 ताला का बिल्डिंग है, उसका ऊपर में मेरे लिए रूम बना दिए, सो दैट आई कैन सिट एंड प्रिपेयर, क्योंकि हम नौकरी छोड़ के गया था, उसको हम पहले में गाइड किया था इसके लिए, ठीक है। एक रूम बना दिया पूरा, वो भी हम आ रहे हैं बल्कि उसमें वो बुक सुक का रेक वो पूरा लगा दिया है ना। करके बहुत सुंदर से रूम बना देता, थोड़ा बड़ा होगा। तो थ्री कॉलम जर्नल, ठीक है। देखो हमेशा क्या होता है कि देयर आर पीपल हु विल ट्राई टू पुल यू डाउन, ठीक है, ऊपर जाना है ना, एंड देन लेट अदर बी दैट पीपल, ठीक है। आपका जो आपको जो पुल डाउन करेगा उसको दूसरा आदमी को ही होने दो, यू डोंट बी द वन हु इज पुलिंग योर सेल्फ डाउन, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू पुल यू डाउन ना, हु डोंट वांट टू सी यू सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है। तो आप भी खुद भी वही प्रोसेस में लग जाएगा तो मुश्किल है, दैट इज माई मैसेज। तो कुड नॉट स्टडी टूडे, आप ऐसे बोलते हैं ना, तो ये एक आपको सिचुएशन ये है आपको, तो आप बोलते हैं कि गया, आई एम फिनिश्ड, फिनिश्ड, ये चीज, ठीक है। आप क्या करना है, दिस इज योर ऑटोमेटिक थॉट ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमसे नहीं होगा ना, ये नहीं सोचना है। लेकिन आप 30 मिनट्स में रिस्टार्ट करो, ठीक है। आई रिस्टार्ट विथ 30 मिनट्स टुनाइट, हम ये 30 मिनट्स पड़ेगा आज, ज्यादा नहीं, 5 घंटा पड़ेगा मत सोचो, अब अगर आपको बहुत दिन गैप हो गया है तो आप आज 30 मिनट सिर्फ पढ़ो ना, हाँ, शुरू करो आप, यू विल फील बेटर, ठीक है। अभी लो स्कोर बोला इश्यू, लो स्कोर, आई एम नॉट केपेबल, एनालाइज करना है हमको अपना मिस्टेक को, ये करो, ठीक है। फोन आपका टाइम वेस्ट कर दिया, डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, ऐप को रिमूव करो आप, ठीक है, फोन का स्लॉट फिक्स करो, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसका बाद जैसे कि आपका आपने बोला कि दूतावास, ठीक है ना, यस सर। हाँ, ये वाला फर्स्ट वाला में ज्यादा समय लगेगा, इसमें शायद एक ही क्लास भी होगा, बाकी वाला में जल्दी जल्दी हो जाएगा। आप बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, एग्जाम आने से नहीं ना, आई एम नॉट फीलिंग प्रेशर, एग्जाम आने से क्यों, एग्जाम भी सामने आ गया लेकिन भी कोई कोई बोलता है कि आई एम टू स्ट्रेस्ड, ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ज्यादा प्रेशर ले रहा है, कैनॉट फोकस, टू स्ट्रेस कैनॉट फोकस। तो ये दो दो पैराडॉक्सिकल ऐसे है ना। तो इसमें क्या है कि आपका जो यर्किस डॉटसन करके, इसमें एक आपका यर्किस डॉटसन लॉ एक है, ठीक है, यर्किस यर्किस डॉटसन लॉ आपका, ठीक है। बेसिकली इट
दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स विथ मॉडरेट एरोजन, ठीक है, और प्रेशर। लेकिन इफ यू गेट टू मच स्ट्रेस इट रिड्यूसेस परफॉर्मेंस, ठीक है आपका। एंड देन अगर लो प्रेशर होगा तब भी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा ना। आप अगर मॉडरेट आपका प्रेशर होगा, मॉडरेट प्रेशर आपका, तब परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होगा, परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर टू मच प्रेशर होगा, मच प्रेशर होने से परफॉर्मेंस विल रिड्यूस। टू लो प्रेशर, लो प्रेशर आपका, टू लो प्रेशर होगा तो क्या बोलते हैं आपका, इफोर्ट विल, योर इफोर्ट विल रिड्यूस, ठीक है, इफोर्ट विल रिड्यूस एंड देन परफॉर्मेंस विल रिड्यूस अगेन ना आपका। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है, ठीक है, दिस बोथ थिंग्स आर वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो अगर इफ यू आर हैविंग टू लिटिल प्रेशर, टू लिटिल और नो प्रेशर ना, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगा कि लेजीनेस हो जाएगा, डिले होगा, प्रोकास्टिनेट करेगा। अर्जेंसी नहीं है तो आपका, नो अर्जेंसी, अर्जेंसी। तो सॉल्यूशन आपका इसका क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप वीकली टेस्ट या डेली टेस्ट, टेस्ट या वीकली टेस्ट, ऐसे टेस्ट दो ना, टारगेट्स रखो, टारगेट्स, ठीक है, पब्लिक टारगेट्स रखो। हमको बताओ कि हम ये टारगेट करेंगे आज, ठीक है, उसका बाद हमको खत्म होने का बोलो। हम किसी किसी को मैसेज करते हैं ना, आज भी हम, कल भी हम किसी को मैसेज किए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क को पढ़ने के बाद हमको रिवर्ट बैक करो कि हम खत्म कर लिया इन 3 डेज, ठीक है। अब बताएं, या काउंटडाउन कैलेंडर लगाओ, काउंटडाउन कैलेंडर। तो काउंटडाउन कैलेंडर मिलता है, हाँ, आपको उसमें, आपका ऐप में विजेट्स में जाने से यू विल गेट काउंटडाउन कैलेंडर। तो उसमें अभी जैसे कि 6 सितंबर का आप डेट सेट कर देगा तो वो डेट आपका डेज कमती होते जाएगा, 75 डेज लेफ्ट, 76 डेज लेफ्ट, 74 डेज लेफ्ट, ऐसे करके कमती होते जाएगा। तो वो कैलेंडर लगाओ जिसका पास प्रेशर नहीं आ रहा है। और आपको पता, अगर टू मच प्रेशर है, मच प्रेशर है, एंजाइटी वगैरह हो रहा है, तब भी सेम स्मॉल टेस्ट दो, स्मॉल टेस्ट दे के देखो, ठीक है। डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन थोड़ा सा करो, सोचो एंड देन रिवीजन करो ना। तो देखो, एंजाइटी, पैनिक, ये सब क्या है कि इट इज पार्ट ऑफ आवर माइंड ना, दिस इज पार्ट ऑफ आवर माइंड, ठीक है आपका। ये होता ही है, हर किसी को होता है। बट दिस इज नॉट वी हु वी आर ना, दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, ठीक है। दिस इज लाइक अ क्लाउड। आप बादल में देखो, स्काई में क्लाउड्स है, क्लाउड्स आता है जाता है ना, सेम चीज है, ठीक है। दिस आपका, दिस नॉट द स्काई, ठीक है, दिस नॉट यू आपका, दिस एंजाइटी इज नॉट हु यू आर, ठीक है। एंजाइटी को जाने दो, आएगा जाएगा ना। तो देखो, यू अंडरस्टैंड दैट प्रेशर इज लाइक अ फायर, प्रेशर जो है इज लाइक फायर, ठीक है। इफ टू लिटिल फायर, इट विल नॉट कुक द फूड। आग देखो, प्रेशर क्या है, इज इक्वल टू फायर ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं, कीप द फ्लेम बर्निंग, दिस माई टेग लाइन ना, कीप द फ्लेम बर्निंग। तो इसको बहुत लोग यूज करता है इधर उधर, कीप द फ्लेम बर्निंग होता है। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि देखो, अगर टू लिटिल फायर होने से, लिटिल फायर इक्वल टू, इफ यू वांट टू कुक फूड, ठीक है, विल नॉट कुक फूड, कुक फूड ना। टू मच फायर, ठीक है, आपका विल बर्न इट, जला देगा ना, खाना को जला देगा, ठीक है। यू नीड कंट्रोल्ड फायर, ज्यादा प्रेशर लेने से भी नहीं होगा। तो प्रेशर इज लाइक फायर, ठीक है ना अबू? हम्म। देते आवाज क्लियर है? क्लियर है सर। ओके। तो अभी क्या है कि देखो, आप लोग, बहुत सारा लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग क्यों डेली पढ़ रहे हैं, ठीक है, वाई यू आर स्टडिंग, ठीक है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। एक हो गया कि फियर ऑफ फेल्यूर ना, फेल्यूर, ठीक है, फेल्यूर, ये एक चीज होगी। हाँ, उसके बाद फैमिली, फैमिली के लिए, ठीक है, फैमिली लोग, दोस्त लोग जज करेंगे, दोस्त लोग जज करेंगे, फैमिली लोग जज करेंगे, ये तो अब अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है ना, यही है ना, या तो आप रिग्रेट करेंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द फियर, ठीक है, दिस आर फियर
बट फियर alone alone cannot sustain long life, long preparation, right? कि सिर्फ डर का आगे जीते बल्कि सिर्फ फियर से नहीं होगा। तो आपको क्या ढूंढना है? इकिगाई ढूंढना है, इकिगाई। लास्ट टाइम हम पढ़ा है ना इकिगाई। इकिगाई का ऊपर पूरा एक क्लास हुआ है। ठीक है, आप लोग को पता है इकिगाई क्या है। इकिगाई ढूंढना है, तो आपको क्यों इस एग्जाम को क्लियर करना है? वाई डू आई वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? किसका लाइफ इंप्रूव होगा ये लाइफ एग्जाम करने से, हम पास होने से? ठीक है, क्या ऑफिसर हमको बनना है ना? व्हाट पेन आई एम रेडी टू टॉलरेट फॉर दिस ड्रीम? ये एग्जाम पास करने के लिए कौन सा पेन हम सहना चाहते हैं? ठीक है, और फेल भी अगर हम हो जाते हैं कल को, इवन इफ आई फेल, देन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल दिस प्रिपरेशन मेक्स मी, विल मेक मी? ठीक है, क्या आदमी बनेगा इस प्रिपरेशन से? हम कौन सा आदमी बनना चाहेगा इवन इफ आई फेल? ठीक है, तो बेसिकली इट इज, some people say that by hook and crook you should get the post, but I say that your preparation should not be only about getting a post. It should be about becoming a stronger, clearer and more capable human being. हाँ? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम भी हम लोग देखा था, देखो वाबी, आपका वाबी साबी हम लास्ट टाइम भी बताया था ना, वाबी साबी। आपका वाबी साबी का मतलब क्या होता है कि आपका आइडिया, आपका इट इज द एस्थेटिक आइडिया, ठीक है, दैट वैल्यूज इम्परफेक्शन, वैल्यू इम्परफेक्शन, परफेक्शन। एक वैल्यू इम्परफेक्शन मतलब, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप देखो, बोला कि हम रिलेटिव का घर में है ना, यू आर इन एन इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट एनवायरमेंट, यू वैल्यू इट, एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ प्लेस टू स्टे। देयर सम पीपल जो बस्ती में, रिलेटिव ऐसा वाला किसी का ईटानगर में नहीं है जिसका घर में बैठ सके, जैसे कि मेरा केस में, मेरा बहुत सारा है लेकिन हम नहीं बैठ पाया ना, तो यू आर लकी। ठीक है, यू वैल्यू योर इम्परफेक्शन। ठीक है आपका, यू मे नॉट बी हैविंग परफेक्ट रूम, यू मे नॉट बी हैविंग परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट नोट्स नहीं भी हो सकता है आपका, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इश्यूज, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं भी हो सकता है, परफेक्ट इंग्लिश नहीं हो सकता है। ठीक है आपका, लेकिन इम्परफेक्ट कंडीशन में ही शुरू करना पड़ेगा। यू डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट डे। ठीक है, परफेक्ट डे कभी नहीं आएगा ना आपका, स्टडी ऑन द इम्परफेक्ट डे ऑल्सो। ठीक है आपका, तो रियल डिसिप्लिन उसी में दिखाते हैं ना। तो ये चीज, तो आप जैसे कि इफ यू कैन कंप्लीट 10% ऑल्सो, इट इज बेटर देन 0% ना आपका। ठीक है, सिंपल इज बेटर, सिंपल आंसर और रॉन्ग आंसर इज बेटर देन ब्लैंक आंसर, है कि नहीं? दैट इज वाबी साबी। इम्परफेक्ट रूटीन इज बेटर देन नो रूटीन, वाबी साबी। ठीक है, आप 30 minutes ऑफ स्टडी इन ए डे इज बेटर देन ब्रोकन डे। ठीक है, नो स्टडीज ना, 1 hour प्रोडक्टिव स्टडी बेटर देन नो स्टडीज, दैट इज वाबी साबी। तो आई होप इट इज हेल्पिंग, राइट? वट एवर आई एम सेइंग। Yes, sir, it is. ओके, हाँ चल, उसका बाद देर अनदर कॉन्सेप्ट, किंतसुगी। ठीक है, किंतसुगी ना, रिपेयर, दिस मीन्स जापानीज कॉन्सेप्ट है, रिपेयर इज ऑल्सो ब्यूटी, ब्यूटी। इसका मतलब क्या है? देखो, अभी आप बोलते हैं कि मेरे 15 दिन छूट गया, हम बीच में 3 महीना का सिर्फ क्लास किया, दो एक छोड़ दिए। तो बेसिकली किंटसुगी में कहते हैं, जो ब्रोकन पोटरी है उसको सुंदर से वो लोग टूटाता है, बनाता है, तो ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन करने से क्या होता है कि इट लुक्स वेरी एस्थेटिक, वेरी ब्यूटीफुल। सेम, इन द सेम वे, किसी का गैप ईयर हो जाता है ना, जैसे कि मेरा सिस्टर जो लास्ट टाइम आप लोग देखा होगा यूट्यूब में वीडियो, तो कितना गैप हुआ है, लेकिन वो वापस आया ना। यू शुड नॉट फील असेम्ड ऑफ योर गैप ईयर, यू शुड नॉट फील असेम्ड ऑफ योर फेल्ड अटेम्प्ट्स, वीक इंग्लिश, पुअर मार्क्स, फैमिली का स्ट्रगल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। वाई टू फील असेम्ड ना? डू नॉट हाइड योर क्रैक्स। ठीक है, रिपेयर देम विद डिग्निटी, दैट इज द थिंग, रिपेयर देम विद डिग्निटी। योर स्ट्रगल इज नॉट योर वीकनेस। ठीक है, आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इट इज नॉट योर वीकनेस, इफ रिपेयर्ड प्रॉपरली इट विल बिकम योर स्ट्रेंथ। कितना स्ट्रगल किया हम लोग भी ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप आज आप सोचो कि व्हाट इज वन फेलियर यू आर असेम्ड ऑफ। ठीक है, लेकिन उस फेलियर से आपने क्या सीखा ना, एंड देन उसको कन्वर्ट करो एग्जाम का स्ट्रेंथ में। ठीक है, एक फेलियर को सोचो, उससे आपका ही करो ना। आपने देखो, फॉर एग्जाम्पल यू फेल प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का आप फेल हुआ, तो आपका लेसन क्या है कि वीक रिवीजन, यू नो इट ना,
आप टेस्ट अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। आंसर में लो मार्क मिलते हैं तो पुअर स्ट्रक्चर, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इंग्लिश वीक है, एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहे तो सिंपल सेंटेंस राइटिंग करो। तो ऐसा करके ना, उसका बाद, हाँ उसका बाद देयर इज वन थिंग, ओबेटोरी, ठीक है। ओबेटोरी, डू नॉट कंपेयर योर ब्लूमिंग टाइम। अपना ब्लूमिंग टाइम को डू नॉट कंपेयर योर ब्लूमिंग टाइम, ठीक है। अपना ब्लूमिंग टाइम को कंपेयर मत कर दूसरा के साथ, ठीक है। आप टॉपर को देखता है, चीबी सर ने कैसा ऐसे लिखा, ऐसा नहीं। आप अपना टाइम लो, ठीक है। आप अपना टाइम लो, दिस इज अनहेल्दी कंपैरिजन। अपना बेचमेंट को कर रही है तो इतना मिल रहा है, ये तो इतना मिल रहा है, ठीक है। दिस कंपैरिजन विल क्रिएट इनसिक्योरिटी ना। देखो, योर रेस इज नॉट आइडेंटिकल टू समवन एल्सेस रेस, ठीक है। आपका सिचुएशन अलग है। किसी ने जैसे कि जब मेरा सिस्टर को जब किसी ने पूछ रहा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे क्या पड़ेगा, तो उसने सिंपली क्या बोला, शी सेड दैट माय सर्कमस्टेंसेस वेर डिफरेंट ना। तो सेम एज दैट, आपका सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकता है, ठीक है, अलग है ना। कोई पहले शुरू किया होगा, आपका कोई जैसे कि 8 बैच का है, अभी आप लोग अरुणाचल में पढ़ रहे हैं, वो जवाब देने से आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका कंपेयर योर टुडे ओनली विथ योर यस्टरडे। कल आप क्या था, आज आप क्या है। दैट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ना, एंड देन आई फॉलो दिस। आई गो बैक टू 2019 ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 2017 से नौकरी छोड़ दी था। तो कॉलेज डेज में तो पैसा तो नहीं होता ही है ना, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अभी हम किया है, उस समय हम किया था, आई ऑलवेज गो बैक किया ना। देखता है, टाइम ट्रेवलिंग करता है, एंड देन यूज टाइम ट्रेवलिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है। आपका, आप ये मत पूछो कि हाउ मच आपका आई हैव कंप्लीटेड ना। आप पूछो कि व्हाट आई इम्प्रूव्ड इन दिस वीक, ठीक है। हम कितना इम्प्रूव किया, दूसरा को मत पूछो। आप दूसरा कोई पूछते रहता है कितना कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है, दूसरा कुछ बोल देगा आप डर जाएगा, जरूरी नहीं है ना। आप तो ये, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन उसका बाद जो मेन सर्च फॉर मीनिंग करके, दैट इज विक्टर फ्रैंकल का बुक था। उसमें भी बोला हुआ है कि व्हेन द व्हाई इज स्ट्रांग द हाउ बिकम्स बियरेबल, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का एक बेस्ट क्वालिटी क्या है आप लोग सबका, कि वी कैन एंड्योर एनी पेन, एनी सफरिंग ना। अब ग्वाटेमाला में जाके इतना काला पानी में जाके सजा देने से भी आदमी लोग एंड्योर कर सका है, ठीक है। तो दे कैन, यू कैन एंड्योर एटलीस्ट, आपका जो बोर्डो में उसको तो आप एंड्योर कर सकते हैं ना। आपको देखो, भगत सिंह लोग को देखो, ये लोग को देखो कितना एंड्योर किया, कितना मारपीट एंड्योर करता है, ठीक है, नेशनल स्ट्रगल का समय में। तो आप तो थोड़ा तो एंड्योर कर सकते हैं ना। तो बेसिकली, इफ वाई इज क्लियर कि आपने क्यों, ठीक है, ये लाइन को चूज किया, देन कैसे दैट विल बिकम ऑटोमेटिकली बिकम क्लियर ना। बाकी देखो, ऑटोमिक हैबिट वगैरह पहले भी हम बता चुका है, ठीक है। आपका, उसका बाद आप देखो, सिलेबस को आप बोलते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा है। पहले अपना माइंड को आप मैनेज करो ना, यू मैनेज योर माइंड, ठीक है। अपना डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, पर्पस, सेल्फ इमेजरी को देखो। अभी जो 14 से शुरू हो रहा है जून, तो उसमें हम स्टूडेंट लोग को क्या बोले, सर नोट्स दो, नोट्स दो। हम बोला है कि आप पहले 1 तारीख जून से लेके 14 जून तक अपना रीडिंग हैबिट बनाओ ना, और अपना स्वॉट एनालिसिस करो कि आपका क्या कमजोरी है, क्या है। और बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करो, क्लॉक को रीसेट करो, ये हम उन लोगों को बोले, ठीक है। बिफोर मैनेजिंग द सिलेबस, मैनेज द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका, ठीक है ना ये। हाँ, वो आवाज क्लियर है। ये देते हैं। क्लियर है सर। हाँ। उसके बाद अभी आप क्या कर सकते हैं कि देखो, ये करना है नहीं करना आप लोग का ऊपर है, जैसे ऐसा है ना, 7 डेज का आप एक प्लान बना के कर सकते हैं, ठीक है। आपका, यू राइट डाउन व्हाट इज डिस्टर्बिंग यू, व्हाट इज डिस्टर्बिंग मी, ठीक है, ऐसे करके लिखो ना। तो इसका दे पूछो कि व्हाट इज इन माई कंट्रोल, उसको लिस्ट आउट करो, ठीक है। व्हाट इज आउटसाइड माई कंट्रोल, ऐसे कर ना। तो ये आप आज लिख के देखो, ठीक है, प्रॉब्लम्स को। उसके बाद आप रूटीन बनाओ, टारगेट बनाओ ना, टारगेट बनाओ, रूटीन,
कि आप कौन सा स्टडी, वन वन स्टडी टारगेट बनाओ सेकेंड डे के लिए, ठीक है, रिवीजन टारगेट बनाओ, ऐसे करके कंपैरिजन रिड्यूस करो ना, एविडेंस लेके आओ, 20 क्वेश्चन सोल्व करो, एक आंसर लिखो, 10 फैक्ट को रिवाइज करो, ठीक है, आपका जरूरी पर हमको बात करो। उसके बाद अगर आपका कुछ छूट गया है, ठीक है, तो आप क्या करो कि रिपेयर, एटलीस्ट इस वीक में रिपेयर 1 वीक एरिया, वीक एरिया ना, आपका राइटिंग स्पीड को, ज्योग्राफी वगैरह जो भी है, ठीक है, एंड देन ऑलवेज रिव्यू, ठीक है, डू नॉट रिग्रेट, रिव्यू करो, रिग्रेट मत करो। आप पूछो कि व्हाट इम्प्रूव्ड, क्या ठीक हुआ मेरा, कुछ तो इम्प्रूव होगा ना, ऐसा नहीं है। आप एक एडिटोरियल भी आज पढ़ेगा तो कुछ इम्प्रूव होगा। व्हाट डिस्टर्ब मी, ठीक है, व्हाट कैन आई चेंज नेक्स्ट टाइम। तो दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका मेन चीजें, ट्रिपल सी, कंट्रोल, क्लैरिटी, कंट्रोल, क्लैरिटी एंड आपका ये आपका कॉम्पेशन, कॉम्पेशन, ठीक है, कंट्रोल, क्लैरिटी एंड कॉम्पेशन। कंट्रोल इन द सेंस, फोकस ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड टुडे, आज आप क्या को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कितना घंटा आप आज पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसका 20 MCQs, या आप 1 क्वेश्चन लिख सकते हैं, एक रिवीजन का स्लॉट बनाओ। क्लैरिटी, क्या आपका टारगेट क्लियर होना है ना, ये पढ़ेगा बोल के। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ेगा, क्या पढ़ रहा था, हम हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो हम पूछते हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ रहा था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या पढ़ रहा था ना, वो चीज आप बोलो कि हिस्ट्री का जगह बोला हम अभी 1857 रिपोर्ट को रिवाइज करेगा, 50 क्वेश्चन उसका अंदर सॉल्व करेगा, ठीक है। इसका बाद कॉम्पेशन, कॉम्पेशन नेवर इंसल्ट योर सेल्फ, ठीक है, इंसल्ट योर सेल्फ, आप जो भी है, आप है ना, नेवर इंसल्ट योर सेल्फ, ठीक है, कुछ भी गलती करेगा यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ, ये काम का नहीं है, ठीक है, यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ ना, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट फेल्यूर यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑलवेज रिड्यूसेस योर एनर्जी, सेल्फ करेक्शन विल improve your आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो many of you are carrying silent battles, understand it, some of some are staying away from the home, ठीक है, some are managing jobs, some are managing family, insecurity, poor English, ठीक है, there are many kind of problems, but remember one thing, this preparation is not about perfect, it's not like a perfect आपका line ना, it's not like a perfect line, and then it does not require a perfect life also, ठीक है, does not require perfect life, ये को याद रख, ठीक है। आपका क्या है कि आपको जस्ट एक वर्केबल सिस्टम बनाना है, एबल सिस्टम बनाना है, अपना अपना सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो किया जा सकता है भाई, आपका डूइंग वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, तो ये होगी ना। उसके बाद थोड़ा सा देखो, अभी अभी हो गया, इतना करेगा, मैं ड्राइवर भी पहुंचने वाला होगा। एक चीज हम बता देते हैं, ठीक है, आपका रूटीन वगैरह का ना, देखो रूटीन में क्या है कि आपका रूटीन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन जो है, प्रोटीन शुद्ध, आवाज ठीक है ना देता है। जी सर। सेकंड प्रॉब्लम में आंसर हम लोग, आप लोग कंसिस्टेंसी का इशू है, तो ये सब हम लोग करेगा, एक एक करेंगे, कंसिस्टेंसी, रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, ये इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हम लोग अलग से एक क्लास अच्छा से करना पड़ेगा। आई कैन नॉट फॉलो माई डेली रूटीन, ठीक है, एवरी वीक सम रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, ऐसे टीजीटी पीजीटी प्रिपेयर, सो टाइम इज लिमिटेड, ठीक है, आई एम वर्किंग, मेरा काम कर रहा है तो टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो ये हो गया, मोस्ट एस्पायरेंट्स दे फेल नॉट बिकॉज दे आर लेजी, बट बिकॉज दे मेक अनरियलिस्टिक रूटीन, ठीक है, एंड देन जब अनरियलिस्टिक रूटीन ब्रेक हो जाएगा तो गिल्ट फीलिंग होगा ना, गिल्टी हो गया, हम तो अपना रूटीन फॉलो नहीं कर रहे। तो जो रूटीन है, रूटीन शुड फिट लाइफ, ठीक है, नॉट योर फैंटेसी, नॉट फैंटेसी, ये इंपॉर्टेंट ना। आप बोलते कल किसी ने हमको रूटीन भेजा, 5 से 7 इतना, 7 से 8 इतना, 9 से 2 इतना, ठीक है, 3 से 6 इतना,
साथ है, तो दिस ओके, ऐसे बनाना ना। पेपर में अच्छा लग रहा है, रियल लाइफ में पर थोड़ा सा तकलीफ है। देखो, योर एनर्जी इज नॉट सेम एवरी डे, बार बार हम हर दिन आपको बोलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ऐसा रूटीन का प्रॉब्लम क्या होता है, हम भी बनाए, मेरा भी है, रूटीन बनाना है। बेड रूटीन इज बेटर देन नो रूटीन। एनर्जी हमेशा सेम नहीं है, एनर्जी लेवल नॉट सेम सेम एवरी डे, ये एक प्रॉब्लम है ना। हर दिन सेम नहीं। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को यू कैन नॉट से, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सडन होता है। अभी हम भी, ये है तो हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना भी एक इजी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप जॉब करता है तो ड्रेन होता है माइंड ना, ड्रेन द माइंड, इट ड्रेन्स द माइंड, माइंड ना। और फोन है आपका, ठीक है। हेल्थ का इश्यू होगा कभी, कभी हेल्थ इश्यू होगा, इमोशनल इश्यू होगा ना। उसका बाद आपका जब टाइम टेबल रुकते हैं तो आप रुक जाते हैं। तो आपका क्या होना है, बार बार हम बोला है कि a सक्सेसफुल रूटीन इज नॉट द वन दैट लुक्स ब्यूटीफुल ऑन पेपर, इट इज द वन यू कैन रिपीट एवरी डे ऑन ए डिफिकल्ट डे ऑल्सो, ठीक है। आपका MTR, ठीक है, सॉरी MTR ना, क्या है ये, मिनिमम मिनिमम टारगेट रूटीन, रूटीन। रिवीजन का टेक्निक भी हम सिखाएगा आप लोग को, हाँ। थ्योरेटिकली सिखाएगा, ठीक है, थ्योरी से पूरा अच्छा सिखाएगा। तो इसमें 3 लेवल का रूटीन बनाओ, 3 लेवल के लिए रूटीन रेडी होना है, ठीक है। 3 लेवल, एक होना है फुल एनर्जी वाला डे ना, आपको खुद को मालूम होता है ना सुबह को आज एनर्जी कैसा है, ठीक है। फुल एनर्जी डे 1 ना। तो आप टारगेट करेंगे 8 to 10 आवर्स की स्टडी, ठीक है। एक मेजर सब्जेक्ट एक ले ली, 1 रिवीजन सेशन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हो गया नॉर्मल डे, नॉर्मल डे। नॉर्मल डे में क्या होता है कि आपका फॉर रेगुलर वर्किंग और बिजी डेज के लिए है। तो आपने इसमें 6 to 8 आवर्स का टारगेट कर दिया ना, 1 टॉपिक 20 MCQ ऐसे के। उसके बाद बेड डेज, देयर विल बी बेड डेज, ठीक है। बेड डेज में क्या होगा, आप एटलीस्ट 3 to 4 आवर, 2 to 4, या आप पकड़ लोगे 1 to 4 आवर्स की स्टडी करो ना। छोटा टॉपिक एक तो रिवाइज करना, एक शॉर्ट चीट करे। तो बेसिकली एज आई कीप सेइंग, कंसिस्टेंसी डज नॉट मीन स्टडिंग 10 आवर्स डेली, ठीक है। कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग एटलीस्ट समथिंग एवरी डे, कुछ ना कुछ करना है एवरी डे ना। तो हम क्या है, मेरा क्या है कि जो हम बोलते हैं एक्सरसाइज का भी मेरा क्या, डेली 30 मिनट, हम कुछ भी करो लेकिन 30 मिनट हम चलना है, दौड़ना है, जो भी करना है ना, मिनिमम। इसका जिस दिन हम अच्छा लगेगा उस दिन हम 1 hour 30 मिनट तक चला जाते हैं करके ना। हफ्ता में 3 दिन 2 दिन ऐसा होता है, 3 दिन। लेकिन बाकी दिन हम क्या करेंगे, 30 मिनट सिर्फ चलते रहेगा ना, कुछ करने देना नहीं। तो ये चीज आप बोलते हैं कि आई विल स्टडी 6 आवर्स एवरीडे, हम हमेशा पढ़े 8 आवर्स पढ़े। तो उतना तो पढ़ना है, जैसे डिफरेंस, लेकिन एवरेज में, ठीक है। आपका तो आप टारगेट करो, हम ये खत्म करेगा अभी, हम 1857 रिपोर्ट खत्म करेगा, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म खत्म करेगा, ट्राइबल मूवमेंट खत्म करेगा ना। तो ये चीज, तो संडे में हमें ऐसा क्या करना है कि बेसिकली यू शुड आपका ये प्लान ना, संडे का नाइट में प्लान करना है कि कल से हम क्या करेगा, उसको प्लान करना है, ठीक है। उसका बाद जो डेली होता है, देते आवाज ठीक है ना। जी सर। हाँ, जो डेली प्लान होता है उसको 3 ब्लॉक बनाने, 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स ना। ब्लॉक 1 है, ब्लॉक ब्लॉक 1 लर्निंग ब्लॉक, ब्लॉक 2 रिवीजन ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक 3 प्रैक्टिस ब्लॉक। तो ये चीज तो हम कर रहे हैं ना, आप लोग को हम पढ़ाता है तो दैट इज योर लर्निंग ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह को रिवीजन करना है, या क्लास का बाद आपको रिवीजन करना है। उसका बाद PYQ उठा के सॉल्व करना है, ये हम बताते हैं आप लोग को। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, एकदम एक दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट लेके शुरू हो जाते हैं आप लोग, हाँ। ऐसा नहीं, शुरू शुरू में ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज को समझना है ना। उसके बाद आपका जो टाइम मैनेजमेंट वाला तो वर्किंग वाला के लिए तो हम बहुत बार बता चुका है, ठीक है। उसके बाद रिवीजन, रिवीजन वगैरह का भी ना, रिवीजन और उसका एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, उसका हम बोल रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या है कि बफर जोन रखना है ना, हमेशा बफर रखना है, ठीक है। आपको आपने 16 आवर्स का जरूर रूटीन बनाएगा होगा, 12 to 16 आवर्स का रूटीन सब बनाते हैं बच्चा लोग।
लेकिन आपको ये सोच के रखना है कि 2-3 घंटा कभी कभी जाएगा इधर उधर। ठीक है, आप देते सर रियलिटी ना, यू आर ह्यूमन बीइंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा ही आएगा, किसका नहीं आएगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो बफर जोन होना है। और ऐसा नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वजह से आपने छोड़ दी। ठीक है, और जो काम को डेलीगेट कर सकता है उसको डेलीगेट करना है ना। तो ये ना, तो उसका पता अभी जैसे कि काम करने वाला लोग ना, जो काम करने वाला लोग होता है उनका जो रूटीन है, वो क्या बोलते हैं कि हम लोग काम कर टाइम मैनेजमेंट। अब वर्किंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, हम बोल रहे हैं 9 बजे से 2 बजे तक आपका क्लास करें, तो हम उन लोगों को वही बोलते हैं कि ओ ये वर्क में जा रहे हैं। तो हम उन लोगों को वही बोलते हैं कि हम भी तो वर्क में जाते हैं ना, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं बोल के। ऐसा नहीं। ऑफिस ड्यूटी, माई ऑफिस ड्यूटी इज मोर डिमांडिंग देन मेनी अदर आपका ऑफिस ड्यूटीज आप लोग जिसमें है। ठीक है, अपार्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द पुलिस एंड मिलिट्री वन ना। तो आप क्या है कि आपको क्या करना है कि स्लॉट्स को डिवाइड करना है ना आपका। आफ्टर ड्यूटी आपका क्या आफ्टरनून में क्या आफ्टर ड्यूटी क्या होता है, एनर्जी लो होता है यूजुअली, मोस्ट का, मेरा नहीं होता है, बाकी लोग का होता है। ठीक है, एनर्जी लो होता है, तब उसमें आप रिवीजन, डिकोडेड क्लासेस, आपका करंट अफेयर्स वगैरह जो भी छोटा मोटा है उसको करना है ना आपका। नाइट स्लॉट ज्यादा नहीं बैठना है, आप सुबह को ज्यादा करना है। ठीक है, आप सुबह को ऑफिस जाने से पहले 9 से पहले आप 4 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ाई करना है, जल्दी सो जाना है रात को 9-10 बजे। ये इंपॉर्टेंट है ना। फुल जो एस्पिरेंट्स है आपका, जो वर्किंग एस्पिरेंट्स है आपका, तो वर्किंग एक्सपेरिमेंट के लिए तो सुबह में ही है ना। और जिसका बच्चा वाला है, बच्चा वाला भी बच्चा सोने के बाद ही पढ़ सकेगा, उस हिसाब से आपको मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वी डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। उसका बाद ये हो गया, उसका बाद टीजीटी पीजीटी वाला, टीजीटी, एडीओ। ठीक है, उसका एपीसीएस को कैसे प्रिपेयर करेगा, ये तो बहुत सिंपल है। मेरा एक्सपेरिमेंट लोग तो जो हमको ऐसे मैसेज करता है, हम बहुत दुख होता है ना कि हम आपका ये टीजीटी प्रिपेयर कर रहे थे इसलिए हम एपीसीएस को छोड़ दिया। ठीक है, पीजीटी एडीओ कर रहा था एपीसीएस को चल, कल भी लुकपी ने ऐसे मैसेज किया है ना। अरे इसमें छोड़ने का क्या बात है। आप देखो, इफ यू सी कॉमन सब्जेक्ट्स, हर एग्जाम का कॉमन सब्जेक्ट को आप देखो। कॉमन सब्जेक्ट के जीएस जी के ना, इसका अंदर क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ठीक है, करंट अफेयर्स ना, एंड साइंस, ये कॉमन है सब में जनरली ना। इसको तो करना ही है, तो क्लास करने से आपका क्या नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है टीजीटी वाला का भी ना, कोई नुकसान नहीं, इधर से तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप चलो हम एथिक्स पढ़ाने से मत करो, इट्स डिफरेंट थिंग ना। उसका बाद अरुणाचल जी के, ये तो आएगा ही, तो ये तो कॉमन है ना हर एग्जाम में। ये कैटेगरी 1 हो गया कॉमन सब्जेक्ट, उसका बाद बाकी है टीजीटी स्पेसिफिक अपना सब्जेक्ट, पेडागोजी, एक कंसर्न सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब इसको अलग से करो ना। एपीसी स्पेसिफिक अलग सब्जेक्ट। तो कुछ चीज को इसको तो एटलीस्ट कंबाइन कर सकते हैं, तो अभी प्रीलिम्स आ रहा है। तो बात ऐसे है कि आप लोग क्या करते हैं कि खुद खुद अपना दिमाग में बना लेते हैं कि ये है एडीओ वाला लोग के लिए भी ना, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आप टीजीटी में 60% करो, आपका 30% आप एपीसीएस का करो, इसको सिर्फ करो। 10% करंट अफेयर्स में दो, ये तो हम इधर भी घुसा देगा ना। और तो जो एग्जाम नियर है, अभी टीजीटी सामने है, तो उसमें 60% फोकस करो, 60-70% फोकस करो। ठीक है, लेकिन आपका लार्जर गोल क्या है, एपीसीएस है। तो लार्जर गोल को यू कैन नॉट अबंडन। आप एडीओ जरूर आपका पहले हो सकता है, लेकिन फॉर एडीओ यू कैन नॉट अबंडन योर एपीपीएससी का ड्रीम, है कि नहीं। टीजीटी होने से भी तो आप तो चाह रहे हैं कि एपीसीएस देगा ना। ये हम उस एस्पिरेंट के लिए बोल रहे हैं जो एपीसीएस जिसका अपना गोल है। जिसका टीजीटी है वो तो सिर्फ टीजीटी दो जाके हाँ। जिसका एडीओ सिर्फ एम है वो एडीओ जो दो। जो हमको बोलते हैं कि हम एपीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सीओ डीएसपी बनना चाहते हैं ना, उसके लिए हम बोल रहे हैं यू कैन नॉट अबंडन योर मेन ड्रीम, बिगर गोल। ठीक है, तो उसका बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो क्लास का साथ पढ़ के चलो, वो हम लोग बाद में और एक बार डिस्कस करेंगे। उसका बाद बैकलॉग मैनेजमेंट, ये एक प्रॉब्लम है, बैकलॉग मैनेजमेंट। अभी आवाज ठीक है ना देते। ठीक है सर। इसमें क्या है, स्टूडेंट लोग बोले सर हमने मंडे का क्लास मिस कर दिया, 15 क्लास मिस कर दी, तो कल हम एक स्टूडेंट को सर आप ये कर दो, एक्टिव कर दो। हम क्यों एक्टिव करेंगे, नहीं करेगा ना, बात का बात। तो बेसिकली हम पूछा कि तो आज का क्लास आप किया, तो बोला आज का हम नहीं कर रहे, पहले बैकलॉग को कर देंगे। ऐसे नहीं होता है ना, इसमें बैकलॉग क्लियर करने का पहले भी हम सिस्टम सिखाए। देयर इज 20-70-20-10 रूल।
ये है बैकलॉग क्लियर करने का रूल। ठीक है, 70-20 रूल। 70 अब आज जो चल रहा है उसको करो, टुडेज प्लान। ठीक है। 20 जो है कल छूट गया था, यस्टरडेज प्लान, यस्टरडे मिस टॉपिक। 10 जो क्या है क्विक रिवीजन करो ना। ऐसे कर करके चलना है। नेवर अलाउ बैकलॉग टू डिस्ट्रॉय योर टुडे। ठीक है, नेवर अलाउ बैकलॉग। मैं तो आ गया क्या? टुडे ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट ना आपका। उसका बाद 24 आवर्स रीस्टार्ट रूल। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 आवर्स रीस्टार्ट रूल। ये वीक मंडे से पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट महीना से पड़ेगा ना। टीजीटी खत्म होने का बाद पड़ेगा आपका। आप आज से पढ़ो। ठीक है, आज हम 30 मिनट्स पढ़ेगा एटलीस्ट ना। सबसे इजी टॉपिक उठाओ पढ़ो आपका। उसके बाद पोमोडोरो 25 मिनट्स, 5 मिनट आपका ब्रेक। ऐसे करके रिपीट करो 4 बार ना। तो ये उसके बाद लो एनर्जी डे जिस दिन होता है उसमें रिवाइज करो नोट्स को, एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, ज्यादा बड़ा पढ़ने का कोशिश मत करो, न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करो। उसके बाद टाइम ऑडिट, टाइम ऑडिट करो, टाइम ऑडिट। ठीक है, टाइम ऑडिट ना। आज आप दूसरा आवाज सुन रहे हैं ना? जी सर। हाँ, अभी जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पूछेगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग अपना आज टाइम ऑडिट करो। रात को फोन में कितना टाइम यूज किया ना, ट्रैवल में कितना टाइम यूज किया है, स्लीप में कितना टाइम किया है, ड्यूटी में कितना टाइम गया है, क्लास में कितना टाइम गया है, सोशल मीडिया एज ए होल में कितना टाइम गया है। ठीक है, फैमिली वर्क में कितना टाइम गया है, अनवांटेड टॉकिंग करता है तो वांटेड टॉकिंग उसमें कितना टाइम गया ना। तो अभी आप इसमें देखिएगा तो 2-3 घंटा तो आपका ऐसे ही वेस्ट हो रहा होगा। उसको यूज करो। ठीक है आपका। उसका बाद फोन कंट्रोल करो। ठीक है, वो सब काम लोग बाद में करेंगे। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड एटलीस्ट हैव नॉन नेगोशिएबल मिनिमम। सेबल मिनिमम ये तो होना ही पड़ेगा। संडे है हम नहीं पड़ेगा, चीट डे है हम नहीं खाए, चीट डे है हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। नॉन नेगोशिएबल मिनिमम ना। एटलीस्ट मिनिमल एक टारगेट बनाओ, एटलीस्ट 30 मिनट्स एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ेगा। मिनिमल एक टारगेट। ठीक है, ये बनाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका। हाँ, टाइम इज, देखो, रिमेम्बर, टाइम इज नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। ठीक है, टाइम इज रिकवर्ड, रिकवर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूटीन किलर, फोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट रूटीन किलर। मॉर्निंग में तो देयर शुड बी नो फोन, आफ्टरनून में 20 मिनट्स यूज करो, इवनिंग 20 मिनट्स, नाइट 15 मिनट्स। इतना यूज करने से भी आपको आदमी लगेगा कि दुनिया का सबसे बिजी आदमी यही है फोन में ना। तो स्टडी रूम का आउटसाइड रखो, फोन को दूसरा जगह में रखो, एयरफोन मोड में रखो। ठीक है, उसका बाद फोन से बचने था। अभी हम जैसे कि जब हमको लगता है कि हम फेसबुक में ज्यादा घुस रहे हैं तब हम उसको डिलीट कर देते हैं, फेसबुक का ऐप को 1 हफ्ता के लिए। ठीक है, तो वेरी वेरी नॉन नेगोशिएबल आपका होना ही है कुछ कुछ मिनिमम रूटीन ना आपका। एस्पिरेशन डू नॉट लूज बिकॉज ऑफ द 1 डे। एक दिन का वजह से अपना मोटा हो जाता है ना, पतला हो जाता है। ठीक है आपका, बिकॉज 1 डे बिकम्स 1 बैड वीक। वन वन बैड वीक का वजह से आप खराब नहीं होते, 1 बैड वीक का वजह से यू विल नॉट बिकम बैड। You will not lose, you will not fail because of the 1 bad day. You will fail because 1 bad day will become 1 bad week, 1 bad week will become 1 bad month, then 6 month, then 1 year. ठीक है, तो ये ना, इतना आज कर लेता है, उसका बाद नेक्स्ट में हम लोग और करेंगे कैसे प्लान वगैरह क्या करना है। देखो, आई थिंक इसके लिए भी हम तो चार्ज करके पढ़ा सकता है, ऐसा लग रहा है ना। शायद इसके ऐसे लग रहा है कि तो आई होप इट हेल्प राइट आप लोग सबको। तो तो आई होप इट हेल्प। बिकॉज देखो चीज क्या है कि द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी डोंट नो हाउ टू सी द प्रॉब्लम्स। वी डोंट बेसिकली गिव वर्ड्स टू आवर प्रॉब्लम्स ना। तो ये हम तो बहुत साल से हम यही करके आ रहे हैं। तो क्योंकि मेरा जो कंसिस्टेंसी है, आप देखो जिससे भी पूछो, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक गैप में है बोल के प्रिपरेशन करते समय भी ना, ऐसा नहीं लगेगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा।
हमको हमेशा कुछ कर रहे, कुछ में एंगेज है, ऐसे लगता था, लगेगा ना आदमी। बिकॉज I used to have daily target होना, and then you you don't be the one who is pulling yourself down. That's what I believe in. There are many people already in the world, ठीक है, who don't want you to become a successful person, ना, जो जो आप सक्सेस होने से बहुत दिल उसका दर्द होगा, ऐसे वाला बहुत सारा है। तो why you become one additional person, ठीक है। आप खुद तो एटलीस्ट अपने आप को सपोर्ट करो, खुद तो अपने आप को बूस्ट करो, अपने आप को इंसल्ट मत करो खुद। तो अभी 9 टॉपिक है, तो 9 क्लास हो सकता है इसका, तो इतना लंबा तो नहीं करेगा, तो क्लास का पीछे पीछे बिल्ड दो, ठीक है। दिल और माथा हल्का हो गया सुबह सुबह। चलो, अभी देखो मेरा ड्राइवर पे मेरे बच्चे लोग रोक रहे हैं, तो अभी हम उनका साथ थोड़ा रहता है आधा घंटा ना। चलो, गुड डे एवरीवन ना। और क्लास का जो है थोड़ा सा आप लोग भी फैला दो, क्लास इधर उधर हो रहा है बोल के ना, जो जो आना है बाद में मैसेज करते रहते हैं, ठीक है। चलो।